रखना होगा। चलो आप बेटा कहाँ गए थे? तो वीडियो देखते रहे, इनसे पूछ के करते रहे जो था। वीडियो देखा था? नेट रही नहीं क्या देखा था? पापा से बहुत दबाव है कि आप घर पर बैठ जाते हो, एक्स्ट्रा क्लासेस में बैठ गए थे, तो उससे क्या कि आप वीक बने रह जाते हो। तो जब भी ऐसा है आपको आना है, बीच बीच में जो इंटरमिटेंट आपका एब्सटेनिंग होता है उसे रोकें। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन। अच्छा वो डेंसर रेयर वाला पढ़ाओ। सो सर डेट क्या है? आज भाई 30 है इतना। चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहली चीज है कि मान लीजिए कहीं से लाइट अगर आती है तो दूसरे मीडियम में जाते समय, जैसे ये लाइट आई तो दूसरे मीडियम में जाते समय ये मुड़ गई, देखो मुड़ गई, और ये क्या उसका नॉर्मल है, और ये मुड़ गई। सर ये डायग्राम तो अब ये जो चीज है ये पूरा सिस्टम एक प्लेन रहेगा। सर इंसिडेंट कोई ये नहीं होगा कि मान लीजिए जैसे ये लाइट आई इंसिडेंट और ये नॉर्मल है, ये मुड़ गई, हाँ तो ये नहीं होगा कि नहीं इधर भी जा सकती है, इधर नहीं जाएगी। ऑन द सेम ये लेन। सब प्लेन एक है, एक प्लेन दिख रहा है आपकी तरफ से, ये पूरा एक प्लेन दिख रहा, समझ में आई बात की नहीं? यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड है, इमर्जेंट रे। अभी इमर्जेंट नहीं, दूसरे मीडियम में गई तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दीज ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में होंगे, देख लो, सर, सेम नहीं बात बोल भी सकते। कर सकते हैं। ये समझ में आई? और ये बीच का नॉर्मल, ये सब क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगे। कोई कहे नहीं हम तो इसे यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ सर। इसको कहाँ जाना पड़ेगा? एक लेन। उसी मीडियम में बेंड होना पड़ेगा कि नहीं, जबकि ये नॉर्मल है। सर यहाँ पे प्लेन से ये है। सेम प्लेन का मतलब है कि जैसे ये एक प्लेन है, तो कोई कह दे कि भाई लाइट आ रही है, उड़ गया उड़ गया। तो आने वाली लाइट और ये नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये आने वाली लाइट है। अब मैं आपसे पूछूं जाने वाली लाइट, तो जाने वाली जो लाइट होगी उसको इसी पेपर में जाना पड़ेगा ऐसे। सर ये तो टेंसर समझ में आए कि नहीं? या चाहे दूर जाए पास, कोई क्या नहीं हम तो ऐसे निकाल लेंगे या वैसे निकाल लेंगे, नहीं, इसी प्लेन में ये आने वाली लाइट और इसी पे नॉर्मल पड़ा हुआ है कि नहीं, और साथ में जाने वाली लाइट को कहते हैं हम तो इधर निकालेंगे, तब तो प्लेन बदल गया। इसी पेपर में जो लाइन ये बेंड है वही जा रहा है। सो ऑल दीज लाइज इन सेम। ये देखो क्या अब ये एक प्लेन में नहीं दिख रही है आपको? एक प्लेन पेपर दिखाओ। हाँ एक प्लेन है कि नहीं? ये नहीं कि इधर से निकल जाए या उधर से निकल जाए। बात समझ में आई कि नहीं? सो फर्स्ट रूल क्या है बताइए? इंसिडेंट रिफ्लेक्शन में भी था। ठीक है, हाँ उसमें रिफ्लेक्टेड था और इसमें क्या है? रिफ्लेक्टेड है। सो पहला क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे टू द मिरर एट द at पॉइंट the point of incidence at interface, जहाँ पे सरफेसेस दो मिलती हैं उनको क्या कहते हैं? इंटरफेस। will lie in same plane। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। और सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि फर्स्ट लॉ में ये बताया गया है, मान लीजिए ये इस तरीके से है और एक इसमें ग्लास स्लैब रखा हुआ है, और जैसे मान लीजिए ये है, ये एक हमारा प्लेन है और इसी में ग्लास स्लैब है, तो इसमें कोई रे आती है और ये बेंड हो जाती है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और सर ये क्या नॉर्मल, ये प्लेन है, ये तीनों इसी प्लेन पे लाई करेंगे। These all three lie, इंसिडेंट रे,
reflected ray and normal at the point of incidence of over interface. ये interface है where two mediums are separated. That surface is known as interface. So they all lie in same plane. ऐसे रे आई ऐसे जाएगी, ऐसे रे आई ऐसे नहीं चली जाएगी, ऐसे रे आई ऐसे नहीं चली जाएगी, ऐसे आई तो फट जाए तो ऐसे ही सर तो मीडियम पे डिपेंड करता है ना। तो ठीक है मीडियम ट्रेड ऐसे चली जाए हाँ। ऐसे चले, लेकिन उस प्लेन को नहीं छोड़ना है उसे। जो प्लेन है उसी प्लेन में जहाँ मर्जी तहाँ चली जाए। अगर यहाँ से डाल रहा हूँ तो यहीं गिरनी है, हाँ। समझ में आई कि नहीं? उधर ना गिर जाए, उधर ना गिर जाए। ये फिरकी गेंदबाजी नहीं है, स्पिन बॉलिंग नहीं है। सो सेकंड इज दैट द रेशो ऑफ साइन ऑफ आर आई साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट incidence बाय साइन ऑफ एंगल्स ऑफ sign of angle of refraction is constant until the medium is changed. refraction is constant। क्या इस बात की आपको जानकारी है कि अगर मैं प्रिज्म, एक प्रिज्म होता है जो बहुत सारे कलर को डिफरेंट आपके कलर पास है भी सर वो सनलाइट से रेनबो भी दिखा सकते दिखा देता हूँ। हैं। सर मैंने देखा। तो क्या इसमें ये कलर्स आपको दिख इतना रहे हैं? छोटा। अलग अलग कलर्स। सही ये देखो, कहाँ से लिया? ये बाहर की कंट्री का है, बहुत कॉस्टली। बाहर की कंट्री। हाँ, ये एरोमेटिक है, हम देखते ठीक है, किराना नहीं, महंगा है। हैं। सर कितने का? 2000 दो? 2000 दो रुपए कुछ भी। दिखा देंगे, अभी क्लास के बाद रुकना, अब दिखा देंगे अमेजन से। 2000 से लेकर 7000 इसके लिए, अगर थोड़ा थोड़ा अच्छा ये इतना छोटा का दूर। एक्रोमेटिक है ये 2000। अब देखो 10 साइन ऑफ एंगल, अब इसी से हमको इंटर को भी पढ़ाना है, 12th को भी इसी से बीएससी को पढ़ाना है। हम 10th के लिए तो नहीं ला रहे हैं चीजें, उस चीज का प्रिसीजन ना हो तो काम किसका? बीएससी को भी पढ़ाते हो? जैसे बच्चे आते हैं मॉर्निंग में आते हैं बीएससी के पढ़ते हैं, हैं? मॉर्निंग में। सब 24 आवर पढ़ाते हो? जो आता रहता है हम पढ़ाते हैं। हाँ, समझ में आई बात की नहीं? समझ में आई बात की नहीं? सो द रेशो ऑफ, इसे देखो, रेशो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। किसके लिए? फॉर पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम। ये बताओ, सर यहाँ पे कांस्टेंट का ये देखो, ये चीज, ये क्या ग्लास है और ये ऊपर क्या थी? ये तो फॉर पर्टिकुलर मीडियम। सर ये भी तो लिख सकते हैं until the medium is changed। देखो सुनते नहीं हो, और पहली क्वेश्चन करने लगे, क्वेश्चन पूरा नहीं दो। फॉर पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम का क्या मतलब है? सर कोई भी दो मीटर। पेयर ऑफ मीडियम, मान लीजिए ये आई है और ये क्या है? हाँ। आर सर, थोड़ा डायग्राम तो बड़ा बना। पेयर ऑफ मीडियम, ये आई और ये आर है। हाँ। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि यहाँ से एक लाइट डाली जाए, प्रिज्म में। हाँ प्रिज्म में, तो इसमें अलग अलग कलर के लिए अलग अलग बेंडिंग है। सर एक बार करके दिखाओ। और ये जैसे प्रिज्म है तो सर इसमें- बॉक्स होते हैं। ये देखो, जैसे नीचे वॉयलेट है और ऊपर क्या है? रेड। तो पर क्या जो एंगल आई है वो आर सबके लिए इक्वल है कि नहीं? सबके लिए इक्वल नहीं है। मान लीजिए कि जैसे हमारे पास एक प्रिज्म है, तो इस प्रिज्म सर एक में ट्रायंगल। ये देखो, ये प्रिज्म है। प्रिज्म में मान लीजिए अच्छा, इसे, ये कहाँ से ये आया? मल्टीपल प्रिज्म है, सीढ़ी है। सस्ता। ठीक है? ये देखो, ये प्रिज्म दिख रहा है आपको? ये सीढ़ी नहीं है। एक प्रिज्म है, तो इसमें अलग अलग कलर की अलग अलग बेंडिंग होगी, ठीक है कि सर नहीं? गेट भी खुला है। ये सर ये टूटा हुआ है। बेंडिंग टूट गया तो गिर गया तो टूट गया। सर, किसी हाँ। बच्चे ने मतलब हैंडलिंग की थी तो उससे मिसहैंडलिंग हो गई, हैंडलिंग की तो मिस हैंडलिंग हो गई। वो नहीं जाता है किसी किसी का। ऐसे कुछ नहीं। वो कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं। टक करके देख रहा था, घर ले जाया। सर आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। समझ आई बात कि नहीं? इनको दो इसमें अलग अलग कलर वो हो रहा है कि नहीं? हाँ। तो देखो ऐसे चल रहा है। ये साइन वो इधर भी तो उधर भी देखो, फॉर पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम एंड ये साइन हाँ। चलो, इट इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर
पेयर ऑफ मीडियम। एंड दूसरी चीज क्या लिखी गई है कि फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर, सर इसका मतलब क्या हुआ? फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर। गिवन कलर। अगर मान लो तुमने इसमें व्हाइट लाइट डाली तो व्हाइट लाइट में क्या 7 कलर होते हैं? व्हाइट लाइट में 7 कलर। लेकिन अगर तुमने इसी प्रिज्म में भी तो एक ग्लास है, तुम रेड डालोगे तो बोलो रेड ज्यादा बेंड करेगा कि कम? ये रेड है। और बोलो वॉयलेट डालोगे तो सर ये तो आधा है। बोलो सर ज्यादा करेगा। वॉयलेट ज्यादा कट जाएगा। तो बोलो इसका IYR और इसका IYR सेम है कि अलग अलग? अलग-अलग। क्योंकि आई तो मैंने वही रखा, लेकिन रेड थोड़ा बेंड किया। चेक कर लो। और सबसे ज्यादा कौन बेंड किया? वॉयलेट। तो ये वॉयलेट है। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि प्राची तुम ही बता दो कि वॉयलेट में ज्यादा एनर्जी होती कि रेड में? सर मैं बताऊं? वॉयलेट में लेकिन सर वॉयलेट में होती है। लेकिन वॉयलेट में होती है। वॉयलेट बोला इन्हीं की माननी पड़ेगी, क्योंकि- क्योंकि हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस का हाँ, पहले दिन एक- क्लास लिया था लाइट का, हाँ, याद है? हाँ। तो हमने उसमें एनर्जी के आपसे टेस्ट भी लिए थे, जिसमें आपको कुरकुरे मिला था, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो वहाँ पर गजेंद्र को मिला था और कोई नहीं पा पाया था, तो इसलिए याद ही नहीं है। तो फिर जैसे इन्होंने बताया कि वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो कोई अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ज्यादा एनर्जी वाला दौड़ते हुए जाए बीच पे, मान लो रोड से किस पे जा रहा है? बाइक से। ठीक है, रोड से बीच पे जा रहा है, तो उसकी स्पीड में ज्यादा चेंज आएगा कि कोई टहलते हुए जाए तो उसकी स्पीड में? जो भागते सर हुए जो जाते भागते हुए था। सर तो मतलब वॉयलेट ज्यादा एनर्जी वाला है, सर क्या तो वो हुआ? जब उसमें जाएगा तो उसमें इट सफर्स मोर बेंडिंग। सर कैसे भागते ये हैं क्या? इसमें थोड़ी बेंडिंग होगी। भागते हुए। और बात समझ आएगी? ये मान So, चलो भागने वाला समझाओ ना, क्या बता रहे हो? समझने वाली बात है कि ये देखो, और वो दे दो ओके ना, उस चीज को वापस करें, इस पे ध्यान दें, बेसिक्स। तो भी लिया करते। हाँ ठीक है, और सबका हो गया वो, सर इधर पीछे भी दिखा दें। जैसे ये देखो हाँ कि मान लो ये एक 3 वेव्स आ रही हैं, 3 वेव्स हैं। ये आपको मालूम है कि जो लाइट चलती है वो वास्तव में एक रे है। क्या है? सीधी सांस की है। ठीक है, अच्छा, मुंह यानी से wave- जैसे फोटोन होता है वो वेव की हाँ, तरह wave मूव की करता तरह है। move करता तो है। अब हम अगर किसी परेड को देखते हैं तो हम सिंक्रोनाइज्ड वे हाँ। में उस रो को देखते हैं कि सबका हाथ एक साथ में होते हैं अगले वाले। हम्म। तो हाँ, वी आर इन ए हैबिट ऑफ सीइंग द थिंग्स, थिंग्स व्हिच आर सिंक्रोनाइज्ड ओनली अट्रैक्ट अस। जबकि बॉम्बे वीटी में या बॉम्बे सीएसटी में जो भीड़ चलती है लोकल से, उसमें वो हमें अट्रैक्ट नहीं करती CST क्या है। होता लेकिन है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो वहाँ पर जो निकलती है लोकल से भीड़, क्या वो अट्रैक्ट करती है? उसे पता ही नहीं चलता कि, लेकिन जो परेड चल रही है वो हमें सिंक्रोनाइज करती है। तो इस तरीके से जो रे है वो क्या है बताइए? सिंक्रोनाइज जो रे है वो देखिए एक पैटर्न, आप पैटर्न पे चलती है, तो जो यहाँ पर पहुँचेगा सबसे पहले, वो सबसे पहले हाँ। जुड़ेगा। जो सबसे पहले यहाँ पर चलेगा वो दूसरे मीडियम में गया, ग्लास में, तो वो थोड़ा चलेगा उतनी देर में। सुनो, हाँ वो थोड़ा ही चल पाएगा, जबकि ये अभी बाहर है। ज्यादा। ये सबसे पहले टच किया, उतनी ही देर की बात कर रहा हूँ। और जो बाहर वाला है क्या उसे एयर में चलना है, हाँ। एयर में उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसलिए ये ज़्यादा चलेगा। चले दोनों, अब बताओ किसकी, फिर से दोनों एक साथ आ गए, दूसरे मीडियम में सब एक साथ आ गए। तो अब मुझे बताओ ये ज़्यादा चलेगा कि ये अभी इसने यहाँ कदम रखा है, मान लो 7 बजे इसने कदम रखा बालू में, और इसको आज़ादी मिल गई हवा में चलने की या रोड पे, तो बोलो ये ज़्यादा चलेगा कि नहीं? सो दिस पाथ इज मोर एंड दिस पाथ विल बी और सर स्पीड लेसर, कितना ज़्यादा क्योंकि होगा? जो दूसरा मीडियम है वहाँ स्पीड कम हो जाएगी ग्लास में, तो इसलिए फिर से वो जो टुकड़ी चल रही थी सेना की, क्या फिर से वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी? और ये भी
और फिर इसके बाद वो फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम तो ये देखते हैं कि भाई 3 लोगों की टुकड़ी चल रही है, तो जो बाहर वाला है वो तेज तेज कदम रहेगा और जो अंदर वाला है वो ऐसे ऐसे करता रहेगा, क्योंकि उसे तो सिर्फ मुड़ना है कि नहीं मुड़ना है। तो बाहर वाले ने तेज कदम चलाया क्योंकि उसे रोड पे चल रहा है, और बालू वाले का पैर फंस रहा था, वो ऐसे ही ऐसे करता रहा। तो इसलिए सुन लीजिए, नाउ इट अपीयर्स, जब कोई भी चीज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो बोलो ये आई ज्यादा है कि आर? ये आई है कि नहीं? सर इक्वली आई ज्यादा है। आई। और ये क्यों हुआ? अच्छा क्योंकि वी आर इन ए प्रैक्टिस टू सी द सिंक्रोनाइज्ड मैनर। तो हम उस बीम को छोड़ते नहीं है, जब वो दूसरे मीडियम में जाती तब भी हमारी नजर उस फेस पर है जो सेना की टुकड़ी एक साथ हाथ उठाती है। ये तो मुड़ गई। वही बॉम्बे बीटी में भी चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, वहाँ हम नहीं बोलते कौन मुड़ा कौन गया, वो बोले भीड़ है कहाँ, पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है। लेकिन जब एक फेज में कोई चीज चलती है, ये तो फेज में है ना, सन से एक साथ निकली है, तो इसलिए जब इस मीडियम में आई तो बोलो मुड़ना क्यों हुआ पता चल गया। ये क्रिश्चियन हाइजेन ने बताया। किसने सबसे पहले बताया? सेकंड वाले का मतलब समझ नहीं आया क्या? अभी बता रहे हैं, अभी थोड़ा सा। अब ये फिर से किस में आई बोलो? ये दूसरे मीडियम में आ गई। तो मान लीजिए सबसे पहले क्या बीच में क्या है? सुनिए, ये पूरा क्लास है, तो अब सबसे पहले ये चीज देखो, दूसरे मीडियम में आ गई तो ये एयर में फिर आ गई। ये पूरा क्लास था, तो क्लास से जब एयर में आई तो बोलो अब ये सबसे पहले टच किया तो क्या ये ज्यादा चल लेगा? और ये रेत में धंसा हुआ थोड़ा ही चल पाएगा। बोलो ये ज्यादा चलाया। और जब फिर से एक बार सब बाहर निकल गए तो वो लोग बोले चलो परेड स्टार्ट की जाए। वैसे प्रॉपर परेड स्टार्ट हुई कि नहीं? तो अब जब फिर से परेड स्टार्ट हुई तो आपको क्या लगता है यहाँ पर इनके बीच में जो परेड स्टार्ट हुई है तो ये इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा कि रिफ्लेक्टेड? जब दूसरे सर यहाँ पे रिफ्लेक्टेड, तो क्योंकि अब ये रेलर में चली गई, समझ आया? तो क्यों एंगल कम होता है, क्यों ज्यादा होता है, इस चीज को क्रिश्चियन हाइजेन ने बताया। समझ में आ गई बात? यही रीजन होता है। अच्छा सेकंड वाले पॉइंट समझा दीजिए। समझ लो, इसका मतलब है कि साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू, साइन आई सर, बाई ये- आर, हाँ, साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू ये कांस्टेंट है, ठीक है? ओके, तो साइन आई बाई साइन आर दैट इज कांस्टेंट। किसके लिए? अगर एयर और ग्लास है तो उसके लिए फिक्स्ड है, जो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होगी। और पर्टिकुलर लाइट के लिए आपसे पूछा जाएगा कि वॉयलेट के लिए कितनी है या इसके लिए, क्या ये जो वैल्यू है वही ये भी है? नहीं, डिफरेंट के लिए इनका रेशो अलग अलग होगा, क्योंकि वॉयलेट ज़्यादा मुड़ेगी और रेड वो जो टहलते हुए आ रहा है वो बीच में भी धीरे धीरे टहलेगा और दौड़ते हुए आ रहा है उसका तो पैर घिसने लगेगा। तो कौन सफ़र करेगा मोर बेंडिंग? जो ज़्यादा तेज, जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी उसी में बेंडिंग ज़्यादा होगी, वॉयलेट में ज़्यादा बेंडिंग होती है। सो अब देखो दिस रेशो इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट दिस इज n/1। हाँ ये क्या है? द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो ये कांस्टेंट है। फिर से देख लो, जो ये किसके लिए कांस्टेंट है? फॉर ए पर्टिकुलर पेयर, एयर और ग्लास के पेयर के लिए। भाई वाटर में अलग बेंडिंग है, क्या वाटर में जो साइन आई बाई साइन आर होगा वही ग्लास में भी होगा क्या? तो फॉर ए पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम एंड फॉर ए पर्टिकुलर कलर, कलर पे भी जैसे वायलेट, जैसे रेड और वायलेट, हाँ। तो दोनों ही चीजें। फिर भी देखो जो n/1 है वो वास्तव में अगर आपसे कोई पूछे हमें तो n/1 नहीं आता, सुनो n/1, तो आप उससे कह देना ठीक है तुमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं आता है, या वो कह दे भाई हमें NGW नहीं आ रहा है, कैसे निकालें? तो उससे कह दो ठीक है तुम्हें नहीं आता है, तो इसका मतलब है तुम NG ऊपर रख दो, NW नीचे रख दो, दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रेशो निकाल लो, वही तुम्हारा एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। बताओ ग्लास का कितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट? सर एब्सोल्यूट 1.3 ये देखो बहुत अच्छी बात करी। जैसे कि इन्होंने NG की वैल्यू सभी ने बताया, वैसे ऐसा नहीं कि सबने नहीं बताया है, सबने बताया कि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, अच्छा, सभी ने बताया, अनुराग ने सबसे पहले बताया।
अच्छा एन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बताई है? वाटर 1.33 ये ठीक बताया। 4/3 4/3 बताया। हाँ 4/3 ऊपर की चीज सरकती है और नीचे की चीज पलटती है और तो एक उसको ऊपर साइन खिसका दो तो बोलो कितना आया, और नीचे की चीज पलट दो, बोलो 9/8 वही आ गया। सर लेकिन यही होता है NGW ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हाँ। तो कभी भी जो N21 है वो क्या है बताइए? N2 V1 यानी रिफ्लेक्टिव, ये उल्टा सुन लो एक बार, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। पहले सुनो फिर रिपीट करवाएंगे आपसे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इतना समझ में आया? अभी रुक जाओ। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम इज रेशियो of velocity of light in air in first medium to velocity of light in second medium। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो रुक जाओ। refractive index of second medium with respect to first medium is ratio of sine of angle of incidence into ratio of sine of angle of reflection। तीन डेफिनेशन बताइए आपको। हाँ बताओ तीनों। सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव बोलो। refractive index of second medium with respect to first medium is absolute is the ratio of absolute refractive index of second medium by first medium and is equals to the ratio of velocity of first medium by second medium, velocity of light in first medium and velocity of light in second medium. And reflective index of second medium with respect to first medium is sin I by sin. is ratio of sine of angle of incidence repeat करो। refractive index of second medium with respect to first medium is ratio of second medium is ratio of absolute refractive index of second medium to absolute refractive index of first medium, which is equal to velocity of light in first medium to velocity of light in second medium and sine of angle of incidence to sine of angle of रिफ्लेक्शन। ये तीनों इस पे एक जो है आप रेक्टेंगल बना लो, हाईलाइट कर लो। यार पूछोगे? नहीं हम जब पूछेंगे तो पूछेंगे, अभी तो जब हाईलाइट कर समझ लो। में नहीं आएगा इतनी बात समझ आई? ठीक है, फर्स्ट लॉ बताइए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टिव है इज ऑन द सेम प्लेन। बताते ही नहीं हो कुछ भी, ये बहुत बोलना आसान है, समझ नहीं है। पहले ही वाला बता देते, बोलो। सेकंड पॉइंट बताओ। The ratio of sine by the respect to the ratio of angle. बोलिए The second point. The ratio of sine of angle is equal सब मुझे याद है। चलो the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant for particular pair of medium and for a given light. खुशी। Given color. हाँ गिवन कलर बोलो। So कौन सा? सेकंड The sine of angle of incidence is by the sine of angle of refraction is बोलो। constant. चलो बोला ही कहाँ था? The ratio of sine of incidence to sine of बोलिए। the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant for the particular pair
in medium and for the light appearance. ठीक है, बोलो. The ratio of error of sign of incidence to a sign of an error of constants. The ratio of sign of incident of to sign of ठीक है, इतना ठीक है. चलो, इतनी बात हो गई तो हमें ये दोनों लॉ समझ में आ गए ना कि कोई भी चीज होता है वो अपने हिसाब से बेंड करती है ना. अब आगे की बात करते हैं. कभी भी अगर आपसे कोई कहे कि NGW निकालो तो आप क्या कहोगे? क्या NG by NW. बाई, और अगर V के टर्म्स में लिखना हो तब क्या कहोगे? VG. और इसमें साइन ऑफ आई रहेगा कि जिससे जिसमें जा रही है. और इसमें ये जो चीज है ग्लास, तो ऊपर वाटर रहता है और नीचे क्या रहेगा? ग्लास. और दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है. सर ये क्या निकाला? अच्छा देखो भाई, हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि चलो नहीं समझ में आया. ये इतना तो समझ में आया N2/N1. सर पहले तो हम पढ़े अरे छोड़िए, ये समझ में आया कि नहीं? N2/1 को ये कहते हैं. अच्छा ये समझ में आया कि N2 into sin R और इसे N1 into sin I. बोलो ये समझ में आया अनुराग? इसमें इसका मल्टीप्लाई. जो मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो उसी का एंगल लो. बोलो ये तो आसान है. देख लो, फिर से देखो, नहीं समझे. अभी समझ में आएगा. ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम में लाइट गई तो बोलो ये आई है और ये क्या है? तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो ये समझ में आता है साइन आई इंटू N1 पहले मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब इज इक्वल टू साइन R इंटू N2. बोलो ये तो आसान है. N1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू N2. Into sign on. बोलो ये इसमें तो भूल नहीं होगी कि नहीं? ये बिल्कुल आसान है. तो वैसे भी कर सकते हो, वरना N21 है तो साइन आई बाई N21. हमेशा सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है. हाँ बोलो. सर वो वाला समझ में आया. सर आपसे तो बताया था कि जो बाद में होता है उसको ऊपर लिखना होता है. जो बाद में होता है उसको ऊपर लिखते हैं, लेकिन अनुराग की भी बात ध्यान रखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के रेसिप्रोकल होता है. जितनी स्पीड ज्यादा होगी किसी मीडियम में उतना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. यानी आप समझो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो क्या वहाँ स्पीड बहुत ज्यादा होगी कि बहुत कम? तो इनको क्या उल्टा नहीं होना चाहिए? जब आपको यहाँ बता दिया गया VW/VG तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कही जाएगी तो क्या VG/VW नहीं लिखते होगी पलट के? सो किसी N21 इज N2/N1. सीधी बात है. ये कितना स्टैंडर्ड है? सर तो कल तक तो मतलब परसों तक तो हम NW में परसों तक ये हम बता ही नहीं रहे थे. N21 इज V1/V2 बता रहे थे. लेकिन ये भी साथ में है कि ये बड़ा तो ये छोटा. इस चीज को देखो, N इज 1/V. सर N है. समझ आई बात की नहीं? तो अब जरा देखो. हाँ, N है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी जो चार्ट बना हुआ. सर राइट साइड वाला है. ये ना, हाँ. ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और है. लेफ्ट साइड वाला ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में, जैसे ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट. तो ये N2 लगा. एयर के रिस्पेक्ट में नहीं है. ये आपस में किन्हीं भी दो मीडियम को कंपेयर कर लिया, जैसे केरोसिन को टर्पेंटाइन से कर लिया. ये एब्सोल्यूट थोड़ी ना होगा. क्या इसको एयर के रिस्पेक्ट में लिया गया? ऐसे वाटर में भी लोग कह दो कि हमारा तो एब्सोल्यूट है. हैं? ये एक तरीके का सापेक्ष अपवर्तनांक है. आपस में एक दूसरे का आपस में म्यूचुअल कंपेयर कर रहे हैं. सर N के जगह कोई और वेरिएबल नहीं ले सकते? N ही लिखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जैसे N M नहीं तो सर लिखती. लेफ्ट साइड वाला तो एब्सोल्यूट है ही नहीं ना. हाँ, तो जब दो मीडियम, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के, देखो अब इस सेंटेंस को पूरा बोलना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is the ratio of refractive index of second medium to the refractive index of first medium. Repeat करो. Refractive index of second medium with respect to first medium is the ratio of refractive index. गलत, आप बोलो. Refractive index of second medium with respect to first medium is the ratio of क्या है वो? Absolute refractive index of absolute second होगा. medium with respect to
टू हाँ, समझ आई बात की नहीं? एब्सोल्यूट बोलना है वहाँ। Absolute. इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाए। हाँ, ये तो समझ में आया ना आनंदिता, कि अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। जैसे क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि V1 by V2, बोलो। अब क्या तुमको ये भी मालूम है कि V इज किसके प्रोपोर्शनल है? 1 by n. V और N आपस में एक दूसरे के उल्टे प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में मान लो K लिख दिया मैंने, K into 1 by N। इतना समझ में आया? हाँ, 9th में भी आपने पढ़ा, जैसे फोर्स है, एक्सीलरेशन की फॉर्मूला में लिख देती हो कि नहीं? तो मैं क्या V1 की जगह K by N1 लिख दूं और इसे K by N2 लिख दूं? बोलो, ये समझ में आया? समझ नहीं सर नहीं। भाई, V इसके V और N एक दूसरे के उल्टे हैं, ये बाधा डालता है लाइट के स्पीड में, तो जितनी ज्यादा बाधा डालेगा क्या उतनी स्पीड कम नहीं हो जाएगी? टाइम हाउ मच हर्डल इट विल ऑफर, द लाइट विल रिड्यूस इट्स स्पीड अप टू सच एन एक्सटेंट। तो अब V ज्यादा होगा तो N कम होगा, वैक्यूम में V ज्यादा है तो N उसका कम है 1 है। फ्री नहीं। स्पेस में 1 होता है. फ्री स्पेस ही C वैक्यूम by है। C. ये बात समझ आई? फिर हमने इस पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, यही वैल्यू यहाँ लिखी, यहाँ पे V की जगह हमने V1 की जगह क्या लिखा बताओ? K by N1 लिखा कि नहीं? V1 की जगह K by N1, और V2 की जगह क्या लिखा? तो क्या ऐसा करने पर ऊपर की चीज सरकती है और नीचे की चीज पलटती है? तो बोलो क्या N2 by N1 हुआ? नंदिता समझ आई बात? Yes, sir. बोलो, ठीक है, जस्टिफाइड है? हाँ. चलो अब हम आगे our main question now arises, that is lens. हाँ. अच्छा, लेंस में अपोजिट होता है ना मिरर का? अभी देखना पड़ेगा। हाँ. प्रॉपर्टीज उसके अलग होगा. कुछ गजेंद्र समझ में आई कि नहीं बात समझ में? साइन आई वैसा। चलो, ये लाइट गिरी, हाँ. ये ऐसे लाइट गिर रही है, यहाँ से ऐसे मिलाया, ठीक है, और फिर ये लाइट ऐसे मुड़ी और ये लाइट यहाँ से इस तरीके से मुड़ी, और फिर इसके बाद इनका फेस सेम हो गया। अब इसके बाद ये फिर ऐसे चलने लगेंगे ना, बोलो, सुनो, ये लाइट गिर रही है, एक फेज है जिसमें बहुत सारी किरणें आ रही है। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, ये एयर है, ये फर्स्ट मीडियम, और ये क्या है? सेकंड मीडियम। अब देखो ध्यान से देखना कि जिस समय ये पॉइंट और ये पॉइंट पे क्या t इज इक्वल टू 0 है, मतलब 0 सेकंड पर है, जिस समय ये 0 सेकंड पर है ये भी 0 सेकंड पे है। अब ये t सेकंड में यहाँ पहुंचा, बोलो ये सेकंड मीडियम है तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, और ये t सेकंड में कितना चलेगा? v2t, बोलो चलेगा। और ये फर्स्ट मीडियम है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? v1। V1. तो बोलो वो यहाँ कितनी डिस्टेंस चलेगा? v1t डिस्टेंस, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, यहाँ पर वो ज़्यादा चलेगा और यहाँ कम चलेगा, सेकंड मीडियम में स्पीड कम है। इतनी बात समझ आई? लेकिन फिर भी जो टुकड़ी है वो अपने सैनिकों का साथ नहीं छोड़ी, क्योंकि उसको उसी के साथ आगे बढ़ना है। अच्छा, अब जरा देखो, ये बताइए, यहाँ मैंने नॉर्मल डाल दिया, ये बोलो आई एंगल है, अच्छा ये पूरा 90 है, बोलो, अरे ये हमने परपेंडिकुलर तो डाला है सर, 90 नहीं है क्या? तो ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, ये क्या है फिर? अगर ये आई है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कितना है ये बता रहे हैं कि I माइनस है. ये ये 90 है, हाँ, इधर ये है। आई है और ये टोटल 90 है, तो ये 90 माइनस आई। सर, I हाँ, 90 माइनस मैं सही कह रहा हूँ। x माइनस आई भी तो सही है सर. 90 माइनस आई, आपने भी सही कहा, 90 माइनस एक्स। बहुत अच्छी बात कही है कि मान लो ये 10 डिग्री तो बाकी बचा 80, हाँ. 90 माइनस आई, क्योंकि टोटल 90 है ना। हाँ. अच्छा, ये भी 90 मान रहे हो क्या? कौन सा? ये तो ये 90 माइनस आई तो क्या इसे आई हो जाना चाहिए? I. यार देख लो, कोई ऐसे है
अब मैं इसको ऐसे डाल दूं और फिर उठाता जाऊं तो जितना उधर जाएगा उतना ही यहाँ से उठेगा कि नहीं? ये है कि नहीं? 90 उठाया तो जितना ये उठेगा उतना ही तो उधर डेविएट करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हाई हो गया। अब इधर देखो, यहाँ पे ये एंगल कितना है? 8 ये आर है, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस बोलो। अच्छा ये चलो आपने कह दिया 90 माइनस आर है, ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर डाला, तो ये कितना हुआ? सर ये आर होगा क्योंकि ये 90 है, तो बाकी बच्चे एंगल कम्प्लीमेंट्री हैं। अब ये अलग अलग चीजें हो गई, यहाँ पर भी एक फेज में था ये चीज, ठीक है कि नहीं? तो आप चाहे तो और ज्यादा इसको इलैबोरेट कर लेंगे, 90 अभी लगने का अब लगेगा इसको जरा से वो 8 क्यों हुआ सर? अभी बता रहा हूँ ये कितना है? 90 आर, अच्छा ये 90 माइनस आर, हाँ तो ये अगर 90 है और मान लो 30 है तो इसे कितना हो जाना चाहिए? अच्छा 60। हाँ सही है, कॉम्प्लीमेंटिंग है ना। अच्छा अब बताओ कि ये 90 है, कोई मुझे बताए कि ये जो लेंथ है, ये डिस्टेंस है, और ये भी कुछ लेंथ का, मैं इसे ए भी ले लूं डिस्टेंस, बोलो हाँ ना समझिए तो इतना बताओ कि इतना जो चला वो डिस्टेंस कितनी है? क्या V2 T है? T टाइम पे उतने में इसको इतना चल लेना चाहिए तभी तो है। V1 फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी है, फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी कितनी है? और सेकंड, तो जितने समय में T टाइम में ये V2 T चलेगा, डिस्टेंस क्या होती बताओ? क्या VT नहीं होगी? 80 सही, तो ये V2 T चलेगा तो ये क्या चलेगा? V1 V1 T उतने ही समय में, तभी तो साथ में चलेंगे। मुड़ने का तरीका तुमने बता दिया। हाँ। अच्छा आप बताओ कि साइन आई कितना है? साइन आई अगर जिसको मालूम है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस वही बता By पाएगा। H। जरा देखो साइन आई, यहाँ पे खड़े हो, देख लो, सर इसमें आई दो है। V1 देख लो, यहाँ पे गजेंद्र ने सही बताया कि इसकी हम बात कर रहे हैं। इन्होंने हाँ। कहा सर रुको, ये 90 डिग्री है, और ये क्या बताया इन्होंने? V1 T, और इसे क्या बता दिया? AB, और ये I है। अब ये साइन आई बताने जा रहे हैं कि सर, यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ सर तो ये V1 बेस T है। अपॉन हाँ वो परपेंडिकुलर है, वो सर हाइपोटेन्यूज V1 T अपॉन सर 90 माइनस आई। सही नहीं बता रहे, शिवम बताएंगे। V माइनस T बाई AB हैं? V माइनस T V1 T बाई AB सही है, V1 T बाई AB। नाउ शिवम साइन आर बताओ। इस वाले ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में भी है कि नहीं? तो इसमें भी हम निकाल सकते हैं। तो जरा देखो, ये V2 T है क्या? ये R है, और ये सर आप इसमें बेस कौन सा लेंगे? AB। जहाँ खड़ी हो वही बेस है। तो खड़े तो सब वो पॉइंट आर पे खड़ी हो? भी दे सकते हैं ना। हाइपोटेनियस को बेस ले लो। सर हाइपोटेनियस नहीं पूछ रहे थे। हाइपोटेनियस 90 के सामने होता है, उसे तो बेस कोई नहीं लेता ना। यहाँ खड़ी हो, बेस क्या है? ये वाला। तो बोलो माई साइन आर क्या? V2 T by AB। सही है, हाँ। क्या लिखा? V2 T by AB। अच्छा अब इतनी बात समझ में आ गई? अब सर, ज्यादा वो कैसे हुआ बेस? सर बेस जहाँ खड़े हो वो बेस है, ये हाइपोटेनियस सर तो AB भी तो बेस हो सकता है। हो सकता है। तो हो सकता है, कल तो पूरा दिन दिया आपको कि हाइपोटेनियस बेस नहीं है। आज इनाम भी पाए उसके लिए कुरकुरे, और तब भी आप भी कह रहे हो कि हाइपोटेनियस को ही बेस माने। कल पूरा दिन दिया कि नहीं साइन के लिए? अभी भी आप कन्विंस नहीं हो रहे, हाइपोटेनियस को बेस मानो तो क्या करेंगे? हाइपोटेनियस बेस हो जाएगा। एक बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस बेस को क्या मानोगे? हाइपोटेनियस। यहाँ खड़े हो तो बोलो ये बेस है कि हाइपोटेनियस बेस है कि नहीं? अच्छा अब यहाँ पर बताओ ए बी क्या है? इसको उधर ले जाओ, ऊपर की चीज नीचे ले जाओ, बोलो ए बी क्या है? V1 T by sin I V1 T बाई sin I साइन आई, और इधर से ए बी क्या है? V2 T by sin R V2 T बाई sin R साइन आर। क्या फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लिया जाए? कंपेयरिंग बोथ, तो क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा? हाँ A ये दोनों में ए बी आ रहा है कि नहीं? AB कॉमन हो जाएगा। तो कंपेयरिंग जरा, तो कंपेयरिंग में V1T बाई साइन आई इज इक्वल्स टू V2T बाई sin R साइन आर हुआ। हाँ साइन आई को उधर ऊपर ले जाओ,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, ऊपर ले गए, उधर के ऊपर किसी नीचे ले आए, और ये क्या लिखा, साइन आर उधर रहा हाँ सर। और इधर क्या बचा, V1t by V2t। V2t, तो क्या टी कट गया, हाँ सर। और ये V1 by V2 क्या होता है, Sin I V21, हाँ। देख लो, और ये साइन आई बाई साइन आर, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। अब ये प्रूव हो गया N21। ये इनके लिए इन्होंने पूछा था, मैं नहीं समझ में आ रहा, देखो मैंने पूरा प्रूव करके दिखा दिया, जबकि 11th का था। तो बात समझ में आ गई आपको कि इन्होंने कहा कि सर हम ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि साइन आई बाई साइन आर कैसे है, तो बोलो चीज़ें जस्टिफाइड हैं, बताइए। ऐसी कोई चीज़ कैच हो तो अभी भी पूछो। ये क्रिश्चियन हाइजीन को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। छोड़ दो, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो हम क्यों भाई, हम क्यों इस पर बात करें, 2 बच्चे तो समझे होंगे, तो उतना ही चाहिए, क्योंकि सूचना का अधिकार है कि कुछ बच्चे आगे भी तो बढ़ना चाहिए कि नहीं, कोई तो समझ आई बात कि नहीं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट है, उससे ज़्यादा नहीं समझाना है। बाकी मैंने 2 तरीके से आपको बता दिया, साइन आई बता दिए, बोल रहे हैं सर साइन आई क्या होता है, ये तो नई चीज़ आ गई, ये तो ऐसे ही बता दिया। तो आपने पूछा था, हमने सोचा शायद आप हायर लेवल की बात कर रहे हो, BSc है उसकी, तो मुझे ही करना पड़ा, अब बाकी सबको बैठा कर आपके लिए करना पड़ा। तो आप समझ गए ना कि कैसे हुआ, तो वो चीज़ें जस्टिफाई हमने कर दी कि किस तरीके से। अब कुछ नहीं, साइन आई का फार्मूला लगा के दिया, कुछ किया हमने क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, एंगल के जस्टिफिकेशन पता चल गया। देवांशी समझ में आई बात कि नहीं। अब कहीं कहीं अगर आपको नहीं आई तो कहीं कहीं पूछ लो, जो जिसको कुछ नहीं समझ में आया वो छोड़ सकते, कोई एक आध स्टेप को तो बता दें। सर वेट का भी फॉर्मूला होता है ना, वेट का भी होता है, बट दिस इज द फार्मूला व्हिच इज डिराइव्ड बाय क्रिश्चियन हाइजन। किसने किया था, हेंस प्रूव्ड। ये क्या प्रूव किया, स्नेल्स लॉ। ये कौन सा लॉ है, तो ये जो सेकंड लॉ है उसे क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। इट इज प्रूव्ड बाय क्रिश्चियन हाइजीन। proved by Christian हाइजीन। आगे देखो, फॉर्मूला याद रखना है, साइन कुछ ज्यादा याद नहीं रखना इसमें। आप साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट है, आप क्यों चक्कर बड़ा चाहते हैं, कांस्टेंट N21 है, N21 है, और N21 N2 बाई N1 है, N21 V2, N21 क्या है, V1 बाई V2 है। हर चीज अलग अलग आपको बताइए, ये सब कांस्टेंट है, हर चीज कांस्टेंट है। N21 क्या है बोलो, N2 बाई, क्या ये V1 बाई V2 है। हाँ। आनंदिता ने पूछा ये कैसे ये है, वो भी हमने बता दिया। ओके। और फिर ये कैसे साइन आई बाई साइन आ रहा है, क्या वो भी नहीं बता दिया। हर चीज का हमने जस्टिफिकेशन दिया, बट λ1 बाई λ2 का नहीं दिया, वो अगले चैप्टर में तब देंगे, वो है सर बहुत अगला चैप्टर। बहुत वेव लेंथ, ये एक वेव है तो इसकी ये लेंथ। चलो, दैट इज साइन आई बाई, ये वेव लेंथ में निकाल सकते हैं। निकाल ही सकते हैं, ये वेव है। तो जैसे कुछ लोग कहें भाई नहीं सर हमें वेव लेंथ के टर्म से बताओ, ये एक वेव ऐसे मुड़ी होगी और एक वेव ऐसे मुड़ी होगी, लैम्डा है कि नहीं, तो लैम्डा है। लैम्डा का मतलब क्या है कि अगर इसने अपना हाथ इतना उठाया तो दूसरे वाले ने भी इतना उठाया होगा, क्योंकि उनको अपना फेज नहीं चेंज करना है। वो एक लैम्डा इतना बड़ा बना रहा है तो छोटा सा, सर हाथ तो सेम होता है, पैर समझो इस बात को कि मान लो ये वेव आ रही है, सुनो वेव आ रही, उससे क्या पूछ रहे हो कि वहाँ पे सोच रहे हो हंस हंस के चापलूसी करेंगे तो 2 वो टॉपिक बता देंगे, कुछ नहीं बताएंगे, उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, बात हमसे करो। तो ये जब दूसरे मीडियम में गया तो क्या लैम्डा छोटा नहीं हो गया, हाँ। तो यहाँ पर बड़ा लैम्डा बनेगा, यहाँ पर जो ये पैर रखेगा तो यहाँ पर इसके ज़्यादा बड़े बड़े पग पड़ेंगे, और जो दूसरे में पड़ेगा वो धंसेगा, पैर ऐसे ऐसे चलेगा घास में या उसमें रेत में, तो बोलो उसका लैम्डा बड़ा इसका छोटा है कि नहीं। हाँ। तो वास्तव में लैम्डा इज ओनली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो क्या V1 ज्यादा तो लैम्डा बड़ा, समझ में आई बात की नहीं। तो
यानी लैम्डा है कि ये बता दो। लैम्डा डिस्टेंस है, यहाँ पर जो डिस्टेंस चला है वो कितना है, लैम्डा 1। सर यहाँ पे तो V1 T ये है। लैम्डा 1 डिस्टेंस चला कि नहीं। हाँ। और मान लो इसने यहाँ पे एक लैम्डा नहीं बनाया, कुछ लोग कहेंगे सर एक ही क्यों बनाएगा, यहाँ पर वो 4 बार भी चल सकता है, तो चलो हाँ। n लैम्डा कर दो। मैं तो एक दिखा रहा हूँ कि नहीं, हाँ। तो पहले तो 4 बार फेस बदलेगा तो वहाँ भी 4 बार फेस बदलेगा, Equal तो यहाँ पर भी क्या हुआ, चार n लैम्डा। तो ये n लैम्डा 2 होगा और ये क्या हुआ, N lambda 1 और ये n लैम्डा 1। है। तो बोलो जहाँ पे तुमने साइन लिखा था या V1 T लिखा था उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, N lambda वही 1 डिस्टेंस क्या है, n लैम्डा 1। तो अब जरा देखो V1 T, V1 क्या है यहाँ पे, अच्छी lambda तो वो- V1 by V2 समझ में आया। हाँ सर। हाँ हम दोनों तरफ T का मल्टीप्लाई करें तो क्या ये V1 T by V2 T है, हाँ। और V1 T को क्या लिख सकते हो, N lambda 1 और ये n लैम्डा 2, तो n लैम्डा क्या आ गया। lambda 1 lambda 1। ये अगले चैप्टर में आई कलर ब्यूटीफुल वर्ड, हाँ। तो वहाँ पे क्या आएगा, उसमें आएगा लैम्डा। हाँ लैम्डा 1 by लैम्डा 2, वहाँ पे हम बता देंगे आपको, फिर से याद रहेगा। जबकि लैम्डा एक वेव लेंथ, एक वेव की लेंथ, समझ रहे हैं? सर मतलब ये जो N21 होगा तो अगर उसको N की फॉर्म में लिखना है तो जो पहला लिखा हुआ होगा वो पहले लिखना और है। बस पूछो तो मोटिवेट हमको करो, तो मैं तो तुम्हें सब बता दूँ, तुम हाथ डाल दोगे कि सर समझ ही में नहीं आता, कहाँ से बता पाए, तुम कुछ पूछो कहीं से तो सिरा पकड़ो। ये मतलब कि जब पूछोगे तो हमें भी तो उत्साह बढ़ेगा, तुम ये सोचोगे कि सर हम तो 9th में हैं, हमको 10th में आएंगे, हम नहीं कर देंगे, हमारा भी जैसे आग में पानी डाल दोगे तो फिर बुझ जाएगी। पूछो कहीं से। Electricity ये पूछ वाला- रही है कि सर बताओ कैसे ये N2 by N1, तो मुझे बताया, आपको पूछना है, कुछ ना कुछ तो समझ में आया ना, वहीं से बढ़ो आप, तो हर चीज बताएं। मेरा फोकस ज़्यादा नहीं बताने की और बेसिक बताने की। सर ये lambda बेसिक है। लैम्डा भी बेसिक है, ये जो आपने समझा है, ये रटाने का मेरा फोकस कभी भी नहीं है। आप समझो चीज़ों को कि क्यों बेंड हो रही है, ये लॉ कहाँ से आया, समझ आएगा आप नहीं, और फिर वीडियो देख लोगे तो और समझ में आ जाएगा। सर पर वहाँ पे तो वो मीडियम पे जो उस साइड वाला है वो तो मीडियम पे टच भी नहीं हुआ और वो पहले से ही बोल रही है। अब बता रहा हूँ, सर हाँ। सर वो मीडियम ये पे देखो। टच भी नहीं हुआ और पहले ही बोल रही है। सर ये पहले पहले नहीं मुड़ेगा, ये आगे चल के मुड़ेगा। वास्तव में ये मैंने ऐसे लिया है स्ट्रेट करने के लिए, अदरवाइज ऐसे मुड़ेगा नहीं। वास्तव में मुझे कैसे लेना चाहिए था, सर उसको सीधा लेना चाहिए। सीधा नहीं ले, सीधा ना लेके हमें कैसे लेना चाहिए था, ये ऐसे है तो मुझे ये ऐसे लेना है, और इसे कैसे लेना है, ऐसे, तो तब ये दूसरा मीडियम आता। हाउएवर हमने बेंड इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप कहेंगे कि फिर आप अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं। वो तो सही है सर, मीडियम को टच ही नहीं करो उसने। टच नहीं कर रहा, वो मुड़ेगा भी नहीं। जरा ये देखो, ये आया और ये कैसे आया, ये सीधा आया और फिर ये यहाँ पे मुड़ जाएगा, और ये लाइन यहाँ से ये इतना चलेगा, तो तब फिर क्या होगा कि इसका थोड़ा चलना और इसका ज़्यादा ज़्यादा चलना, चलना। तो ये फेज है, तो ये इतना चला, इसको हमें मिलाना है। मान लो समझ में आई बात कि नहीं, तो हमने इसे एक स्ट्रेट लाइन ले ली अप्रोक्सीमेशन के लिए। अगर मैं कर्व लेता तो आप कहते सर ये तो ट्रायंगल है ही नहीं, हम साइन नहीं लगा सकते। तो चीज़ों को जैसे मैंने साइन वो पहले भी वो f=r/2 में अप्रोक्सीमेशन लिया था, वही चीज़ यहाँ की है, ये एक अप्रोक्सीमेशन। सर एग्जाम में अगर आएगा तो हमको साइन आई की वैल्यू इनके अरे दी हमें कुछ नहीं लिखना है, हमको लिख देना है बस N2 by N1 Ni by Nr इज कांस्टेंट, आपको कुछ करना ही नहीं। कैसे सर वापस बताना। जो यहाँ लिखा है वही लिख देना बस, साइन I by sin r कांस्टेंट है, नीले कलर से लिखा है। सर पेज इतना ही नंबर लिख बता देना। दो। पेज नंबर मत देखो, अभी आप पेज अरे ये है ना 174 है। चैप्टर का नाम पूछो, सर बताओ सर लाइट को देखना है। बस चैप्टर पूछ लोगे तो मिल ही जाएगा। ये वाला ओके, समझ में आ गई बात, आपको कुछ लिखना नहीं है वहाँ पे, लेकिन कहीं अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ चीज़ें पूछी जाती सर हैं, एग्जांपल वहाँ पर अगर आप गहराई में नहीं हो तो वहाँ चीज़ें खोलो। सर लैम्डा पूछ सकते हैं, हैं लैम्डा पूछ सकते हैं। सब पूछते हैं, क्योंकि अभी एक आपके सेकंड, सब सर, आपको लैम्डा- बुकलेट देंगे, उसमें सब कुछ है। सर लैम्डा की स्पेलिंग बोलो ना। एल लैम्बडा,
LMBD सर L बड़ा LMBD है सही. Sure. Now what does it mean by spherical lens? तो लेंस क्या चीज है? लेंस आंखों में चश्मे में जो लगाते हैं. It is a transparent medium. सर कांस्टेंट का मतलब क्या है? मीडियम यानी अगर मान लो साइन आई बाई साइन आर है, अगर इसकी वैल्यू 1.5 है, किसके लिए 1.5 है? 1.5 मान लो NGA के लिए है, किसके लिए? बोलो, ये मालूम है कि ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 है. हाँ तो अब तुम हमसे बार बार ये प्रश्न पूछ रही हो कि सर अगर सुन लो, ये पूछ रही है मैं 60 रखूं तो यहाँ क्या एंगल होगा? 30 सुनो, ऐसे नहीं करो. सर 30 हो हमारे स्कूल में आज बताया सुन लो, शायद सुन लोगी तो पहले सुन लो ना. बोला मैंने। विद्वानों की सभा में पहले अपना ज्ञान प्रदर्शित नहीं करते. जब सब आंसर देते हैं तब राम धनुष तोड़ने उठते हैं. तो हाँ। पहले ही धनुष तोड़ने उठ रही हो. लक्ष्मण परशुराम अब देखो, फिर इन्होंने कहा कि मैं 70 रख दूं तो क्या होगा? ऐसे ही पूछ रही हैं. क्या मैं कुछ भी रखूं? नहीं, मैं 10 रख दूं, 20 रखूं, 30 रखूं, क्या हर एक केस में 1.5 ही होगा? हाँ तो नहीं इस सर, नहीं। ये देखो, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही. सर आप देख लो नहीं। भाई आप इनकी भी बात तो सुनो, माही की. सब लोग अपना अपना बोल रहे हो. मास्क सर आप इतने सारे मास्क का करते क्यों? एक एक ही बार कहते तो सर क्योंकि ये इनको अलग से पढ़ाया है. क्या है? एक पेज की लॉगरिथमिक टेबल. कौन सी? ये देखो, ये कौटिल्य उन्होंने बताया कि कौटिल्य साइन 30, अगर मैं कह दूं 30 पे आ रहा है, ये देखो, सर आप सब ऐसे अलग अलग तो- ले लो. अभी आप ले लो, दिखाना क्या है? ये लो, मुझे निकला। नेचुरल साइन देखिए इसमें. नहीं वो स्केल पे होता है ना सर क्या पढ़ेंगे? लॉगरिथमिक एंड अदर मैथमेटिकल टेबल्स। सर ये क्या है? ये तो वो सर पता समझ नहीं ना, अभी माही ने पूछा ही नहीं. ये है क्या देखो, ये है क्या? है क्या? अभी तो माही ने पूछा है. जैसे मल्टीप्लिकेशन साइन चल, आपको मिला? सर लोगारिथम ये अभी इनको मालूम है. एसिड बेसिस एंड साल्ट्स पढ़ रहे हैं, इनसे पूछो. सर pH ये वैल्यू. स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अभी इनको नहीं पता. अब देखो, सर पढ़ाया नहीं है। नहीं पढ़ा तो अब हम बता मैं रहे 3 दिन क्लास में थी, वो भी हैं. तो हमसे समझिए. चलो, नेचुरल साइंस निकालो. हाँ सर खोल लिया? 6 है। नेचुरल साइंस खोल लिया, पेज नंबर 2 पर होगा. ठीक है, चलो. अब ये मुझे बताओ, साइन 30 की क्या वैल्यू है? साइन 30 की है 1080. साइन 30 का जीरो देखो 30 का 0.5 है. 0087 0.5 है. 0.5 साइन ये ना ना सर साइन 30 का जीरो देखो. 0.5 साइन 30 का जीरो देखो. देख रही हो? अरे ये देखना है 0.5 0.5 इतना तो पता ही है साइन 30 का जीरो कितना है? क्या कभी आपने जो कल का टेस्ट है अपनी कॉपी में देख लो, 1/2 लिखा है? ठीक है. अब खुशी हमसे पूछ रही है कि यदि साइन 30 पर कोई रे आई है तो कितने पे मुड़ेगी? 1/2 नहीं 0.5 पे मुड़ेगी. ये बताना नहीं चाहते कोई. सबके हाथ में टेबल है, कोई बताना नहीं चाहता. हम बता रहे हैं, सुनिए. 30 पर आई तो अब आपको फार्मूला क्या लगाना है कि ग्लास में गई, किस में गई और किससे गई? फायर से गई. अब देखो, बताओ NGW कितना होता है? डब्ल्यू करने आते हैं अच्छा, NGW है. तो जिस मीडियम से NGA, हाँ वही तो जिस मीडियम से NGA लाइट आती है क्या अच्छा। उसे साइन आई कहते हैं? हाँ और जिस मीडियम में जाती Sin है I. उसे रिफ्लेक्शन रे कहते हैं. कितने पे लाइट आई? 30 30 पे आई. इसकी वैल्यू क्या है? किसकी NGA हाँ। क्लास की 4/3 सर ये ठीक बता. 1.5 एक ही बात है, थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है. क्लास चलो मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ. 1.5 क्लास का होता है, सभी को मालूम है. चलो, अब साइन
30। सबसे पहले तो लोग ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीखते हैं, हाँ ठीक है। याद है। और ये साइन आर है, सर मैंने गलत क्यों बोला, आपने जो लिखा तो वही है। वही हमने लिख दिया। अरे सही बोला भाई। मैं दूँ। अब ये देखो, सर क्या सुनिए, 30 पर आई तो खुशी पूछे कितने पे जाएगी। 15 पे। सुन लो एक मिनट, इतनी बात समझ आई। मैंने सब वैल्यू रखी, हाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स्ड है। ये लॉ कहता है कि ये वैल्यू फिक्स है। ये कौन कहते हैं? स्नेल। स्नेल। स्नेल ने कहा ये वैल्यू फिक्स्ड है, तो मैंने 1.5 रख दी। इंसिडेंट एंगल रख दिया, रिफ्लेक्टर का नहीं पता ना। अब देखो, तो यहाँ लिखोगे साइन आर इधर ले जाओ। हाँ, क्या ले जाओगे? क्या जाएगा? साइन आर इधर ले जाओगे। साइन 30 की वैल्यू किसी ने देखी पीयूष जाट कितनी है? 0.5। अच्छा सॉरी। साइन 30 और अपॉन 1.5 है, बोलो सही है? हाँ सर। क्या मैं इसकी वैल्यू 0.5 लिख दूं? सर ये हमको पता कैसे सर चलेगा एग्जाम में? 1.5। साइन 30 की वैल्यू नहीं पता है आपको? सर अभी तो पता है, बाद में कैसे? 1/3। साइन 30 की वैल्यू पता है ना, और साइन आर है। अभी सुन लो फिर बता दूंगा। वहां जाके टीचर से बोलना सर मुझे लॉगरिथमिक टेबल दो और मुझे ये काम करना है, तो उनके पास 10-15 लॉगरिथमिक टेबल हर कुछ नहीं टीचर होगा के पास सर। है। दे देंगे। सबके पास है, हमने भी ली थी, आप भी लोग सर 10 नहीं मानो कौन देगा? नहीं होगा तो दूसरे सर 10 अरे अब यहाँ देखो, सर 10 1/5। 5 से कट करो इसको, तो 1/3 आया। 1/3। अब 1/3 को क्या 0.3333 देख सकते हो? अब अपनी साइन की टेबल में देखो कहाँ पर 0.3333 आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? 0.33। वहाँ ना देखो साइड में, हाँ इन्हीं में देखो, ये बीच में जो बॉडी है, बीच की बॉडी में 0.3333 देखो, जो जिसको पहले मैंने सर कहाँ पर देखना है? 0.3333 कहाँ पर देखना है? बीच में point 0.332। 0.3305 है, और ये क्या है? 22 है, यहीं पे 333 ये ज्यादा पास है ना, यही पकड़ लो। 338 हाँ, वो ज्यादा नहीं, 3333 3 मिल गए। इसी पे देखो मुझे नहीं मिला सर। 19.5 हाँ ये रहा 333 मिला, 19.5 डिग्री में मिला 3338। हाँ तो एग्जैक्ट नहीं मिलता, थोड़ा ही जुड़ता है उसके सर कौन आसपास। सा मेरे को बता दो ये रहा। सर मिल गया 19। ओ हाँ ठीक है, तो बोलो जो एंगल जिस पर ये जा रहा है वो कितना हुआ? 30 डिग्री। दैट इज, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। जैसे आप ये देखो, इन्होंने बताया ना, आर की वैल्यू बता दी इन्होंने कि अच्छा, नहीं? 99। बहुत बड़ी बात है। जब साइन आर कितना बताया इन्होंने? सर 5 कैसे आया? 0.3333। साइन 30 की वैल्यू 1/2 नहीं होती, देख लो कर दिया। 1/2 कितना होता है? 0.5। और नहीं तो उसी में देख लो साइन 30.5 लिखा है। अच्छा तो आर कितना आया? 0.33। देख लो, बहुत अच्छा बताया, Right. जैसे शिवम ने बताया। उसको रीड कर लिया उन्होंने, कितना आसान था। Right. और रीड करने के बाद जो एंगल बता दिया। सर 0.338 है ना? देखो अब कितना इनका एंटीसिपेशन अच्छा है, इन्होंने शुरू से ही बता दिया था कि 15 पे जाएगी और 19 पे गई भी। मतलब 4.5 का ही अंतर रहा। हाँ। इतना किसका इंट्यूशन होगा, इस कितनी प्रज्ञान चेतना इनकी जागृत है। और कोई बताता है? नहीं। सर अब जैसे हमने क्वेश्चन किया, अब एक आप करो, समझ में आई? हाँ सर इससे देखिए। इसी से देखिए करो। साइन 30 समझ में आ गया ना कि कैसे करना है? हाँ सर बताओ कितना बताओ। समझ में आई बात कि नहीं? सर बोलो, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं कि कैसे देखना है? तो आपको कोई भी एक एंगल दिया हो, क्या दूसरा एंगल निकाल सकते हो? सर sin 30 को आपने 0.5 कैसे लिखा? 1/2 कल आपसे करवाया है साइन 30 याद नहीं क्या? हैं? अच्छा हाँ। समझ में आया नहीं? 1/2 वही तो लिखा है। सर पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू लेंगे साइन? साइन वो कह रही हैं, आपको कैसे पता चला ये आएगा साइन? वो कह रही हैं कि 30 पर अगर कोई एंगल गिरता है तो कितने से निकलेगा। हाँ तो इन्होंने बता दिया कितने से निकलेगा, बोला 19.5 से निकलेगा। सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर साइन क्यों? क्योंकि जब इसे 30 रखा है
सर आपको कैसे पता चला कि 30 पर क्वेश्चन में दिया है सर वो कि उसके आगे 0.5 वो नहीं, अभी अब कल के पेपर में 1/2 लिखा है साइन 30 पे। सर खुद ही लिखे हो, कल पढ़ाई क्यों लिखा, practice। 19 क्यों नहीं लिखा? 19 इधर से लिया, 0.5 ऊपर से, 19.5 0.5 पे गिर रहा है। ओ, समझ में आया? हाँ। तो कितने एंगल पर गिरेगा बोलो, समझ में आ गई बात की नहीं? तो ऐसे किया जा सकता है। अब आगे बढ़ जाए लेंस पे। हाँ सर, ये पता नहीं कहाँ से आ गया ये। चलो फिर भी एक चीज समझ में तो आई कि ये कभी भी किसी भी एंगल के लिए कुछ भी निकाल सकते हो, अगर ये बुकलेट हुआ है। कहाँ मिलता है सर? ये लांबा में 5 रुपए का मिलता है। तो बहुत जिसके पास पैसा होगा वो ले लेगा, जिसके पापा नहीं देंगे नहीं ले पाएंगे। जब पापा बोलेंगे लेके करोगे। Logarithmic table। इसमें ये तुम्हारे काम की नहीं है, क्योंकि ये जब मैं ये 3.5 की पड़ेगी, कुरकुरे 5 का पड़ता है, तुम्हें घाटा हो जाएगा। सर 3.5 के बाद से 5 भाई जब हमने लिया था तो ये 60 पैसे की मिलती थी। सर पीछे हमारे पीछे सर अभी बेच दो, प्रॉफिट हो जाएगा। सर पीछे अरे इसको तो कुछ ये बहुत पहले दी गई है। अच्छा देखो, अभी तक जो पढ़ाएंगे वो भूल जाओ, वो किसी का हाथ नहीं। हाँ, Thank you, sir. ये तेरा बहुत अच्छे हो। नहीं सर जो अभी स्टडी कर रहे हो तो कुछ काम करिए ना सर लॉ ऑफ पॉपुलेशन नहीं भाई। हाँ? सर वो भी काम करिए ना, साइंस जेन्युइन चीज पूछो, वो पूछ रही है। क्या पूछा उसने? फिर क्या बोल रहे हो? जब वो पूछ रही है वही नहीं मालूम है, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए। अभी क्या उसने पूछा? तुमको मालूम ही नहीं है, उससे पूछ रहे हो। क्लास में क्या एक्टिविटी हो रही, बच्चे क्या क्वेश्चन है। कल कितना अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा कि जब फ्री स्पेस, वो मीडियम का पूछ रहा है, सर आप फ्री स्पेस का क्यों बता रहे हैं। भाई ने तुरंत अप्रिशिएट किया, सर कितना अच्छा क्वेश्चन है, और तुम न्यूसेंस ही पे ध्यान दिए जा रहे हो। बोलो। सिलेबस में है कि तो इन्होंने दोनों का अच्छा क्वेश्चन था। 237 की पावर 0.367। देखो निकाल के दिखाओ जरा। नहीं, तो ये चीज है, यही एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स में आएगा। उन्होंने कहा सर वहाँ पीएच हमारे यहाँ पढ़ाया जा रहा है, कोई नहीं दिक्कत हो पढ़ाया रही जा रहा है। सर। चलो नहीं पढ़ाएंगे, अब कल पढ़ाया जाएगा। तो इन्होंने कहा सर लॉगरिथमिक टेबल हमें सिखा दीजिए, तो इनको अलग से सिखाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग के सब मेन हिस्ट्री में नहीं चल रहा। तो अब वहाँ पर पीएच की वैल्यू यानी किसी की एसिडिटी कितनी है, यह निकाल पाओगे क्या? इतनी पावर नहीं निकाल पाओगे। या मैं कहता हूँ जरा सा 1 2 3 6 कितना है 279, जरा एक पावर निकाल दो इसका। 279 टाइम्स मल्टीप्लाई सर करो। मर जाऊंगा पर ये नहीं निकालोगे ना, तो 279 टाइम्स से मल्टीप्लाई करने को राजी ही नहीं है। कह रहे हैं 1 दिन क्यों दें। आनंदिता कहती है सर हमें 1 मिनट में इसे निकालना है, निकाल दो। तो इनको निकालना दिखा दे, इसीलिए तो ये टेबल बनी है। सर एक बार बताओ ना कैसे निकालते हैं? क्यों बताएं अभी उसके सर एक बार बता दो। सर एक बार बता दो। सर एक बार बता दो। अरे बड़ा हो गया। देखो तुम लोग की आज सुबह की क्लास खराब हो जाएगी, कितना स्कूल से छुट्टी करके आए तो लंच पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ सर। जो चीज जिस एग्जाम आ समय रहा में है। आए उस समय पढ़नी चाहिए। एग्जाम आ रहा सर है। 1:30 बजे तक है क्या? चलो अभी पढ़ते हैं। सर 3-6 बजे 5 बजे तक पढ़ो। लेंस क्या, लेंस लेंस क्या चीज है? सर लेंस तो सर आंखों की चश्मे में इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इतना लिखा है। चलिए सर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है सर, डांटना मत। a transparent medium which is capable of forming image is called Lens. lens, जिसके द्वारा इमेज बनाई जा सकती है। अब अभी हम पूछते हैं आपको a transparent which is capable मीडियम medium which is to form an image. capable to form image is called सर an image होगा। is called Lens. लेंस। इसे लेंस कहते हैं।
लेंस कई तरीके के हो सकते हैं। Spherical, सिलेंड्रिकल, cylindrical. Spherical में कौन? समझ में आ गई बात? स्फेरिकल दोज लेंस व्हिच आर पार्ट ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, जैसे हमने एक सॉलिड गोला दिखाया था हाँ, सर। ग्लास का, सो दोज लेंस व्हिच सर आपके पास एक कुछ ऐसा बॉल टाइप है ना जो एकदम परफेक्ट सर्कल है, दिखाओगे? which are part of those lens which are part of solid स्फीयर sphere is called सिलेंडर lens। तो उसे लेंस कहेंगे, उसे स्फेरिकल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? स्फेरिकल समझाओ ना कैसे। इसमें क्या समझ? लेंस। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ये देखो, ये हाँ सर ये दिखाओगे? नहीं दिखाएंगे, सर ऐसे टाइम वेस्ट होता है। अब उसे दिखा दिया, आप मेरे हाथ में दे दो ना। नहीं, सर आपका सर मेरे हाथ में रखो, लाइट अगर मैं इसको काट दूं सर ऐसे रखो, तो एक लेंस निकल आएगा। ऐसा मत दो, टाइम इसको। टाइम सर वेस्ट दे दो। चलो, धीरे धीरे। those lens which are part of solid sphere, तेरा गोल दिख रहे हो। फिर देखो ना हो रहा है टाइम वेस्ट, वो इधर रीडिंग पे चक्कर में है कि क्लास चाहे कहीं कुएं में चली जाए लेकिन उसकी योजना सफल हो जाए। यही है योजना। Those lens which are part of solid sphere, अरे फिर okay? Now, जो सॉलिड स्फीयर के कोई पार्ट हो इतना कट कर लो तो लेंस बन जाएगा। सर कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स भाई कोई भी चीज है, हमें क्या लेना देना, लेकिन वो एक लेंस तो बनेगा। सर कैसे बनेगा एक को सर तो वही ट्रांसपेरेंट होगा। बस ये इमेज बना लेगा। ये क्या होगा, अगर इसमें से कोई कट कर ले हाँ सर। तो वो क्या हो जाएगा, इमेज बना लेगा कि नहीं। वो किस तरीके का लेंस होगा, ये ऊपर प्लेन और नीचे ऐसा बनेगा कि नहीं, ऐसे। तो जैसे ऊपर से कट कर दिया जाए तो ऊपर की सरफेस इसकी ऐसी होगी, अगर यहाँ से कट कर दें, कॉन्वेक्स ठीक है। तो दो तरीके के इसके लेंस होंगे, दैट इज कॉन्वेक्स और दूसरा क्या है, कॉनकेव। ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा क्या है, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस व्हिच आर थिकर एट सेंटर हाँ, and narrower at rim, which are thinner at rim, जो रिम पर कैसे हो, पतले हो, और दूसरा क्या हो, ठीक है, ऐसा हो, तो उसे क्या कहेंगे, ये क्या? नहीं, अलग अलग तरीके के लेंस हैं। सच में हाँ, अलग अलग तरीके के लेंस हैं। सर ये कॉन्वेक्स है। अब ये तो आप दोनों देखो, एक बीच में पतला है और एक कैसा है, बीच में गाढ़ा। सर ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स। अलग देसी है। ठीक है। तो ये देखो, सर वो तो आपने कहा एक बीच में पतला है वो कॉनकेव है, दोनों को देखो, और दोनों से इमेज भी देखो जो आपके बुक में लिखी हुई है। हाँ, भूल कर ऐसे नहीं देख लो, एक आपको प्लेनो कॉनकेव दे रहे हैं, एक तरफ प्लेन है तो एक तरफ उठा, ये यही वाला है, ये कॉन्वेक्स ये मुझे प्लेन इतना है, अच्छा दिख रहा है। एक तरफ प्लेन है, एक तरफ उठा। प्लेनो कॉन्वेक्स, अरे you're right. और इसमें एकदम मैग्नीफाइड। ये ये बढ़िया है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लग रहा है कॉनकेव दिख रहा है। ये तो अंदर फंसा हुआ था। कॉनकेव है, कॉन्वेक्स। हाँ ये कॉन्वेक्स है कौन? ये लो, सही ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सर जो चश्मा होता है उसका कॉन्केव होता है या कॉन्वेक्स या सर दोनों? सर ये हाथ पे रखने से लाइट क्यों आती है? ये भी प्लेनो कॉन, ये देखो प्लेन है, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो सर ये पेनों पे भी रखने से आती है।
ये प्लेनो है इमेज बड़ी वाली सर प्लेनो कौन सा है हाँ इधर प्लेन और इधर कॉन्वेक्स ये तो बीच में गड्ढा है ना कॉनकेव और इसमें एक तरफ से घूमेगा नहीं जबकि दूसरी तरफ सबको तो घूमेगा और एक तरफ सरफेस नहीं होगा ना कुछ उधर नहीं। चलो आगे बढ़े वो गोल का काम हो गया तो दे दो वो बहुत कॉस्टली है सर कितने का राउंड वाला राउंड ग्राउंड वाला किसके पास बैग है अच्छा सर ये कितने का सर इसे यही रखना है हाँ? सर ये राउंड वाला कितने का कितने का क्या कोई वहाँ खरीदारी कर रहे हो नहीं क्या इतनी बात समझ में आ गई सो ओके समझ में आ गई और जब देख लेना तो हमको दे देना ये देखो सबने देख लिया क्लास में से कौन गेम होता सर मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स होता है अच्छा ये देखो ये कोई लेंस नहीं है सर ये निकॉल का लेंस है ये बिल्कुल प्लेन है लेकिन फिर कैमरा में भी लगता है ये कोई लेंस नहीं है थिक नहीं है नथिंग है और इससे तब भी तुम चीजों को बड़ा देख सकते हो हाँ सर मुझे हाँ ये क्या है एक ये साइड में पेपर है ये सिर्फ पेपर है लेकिन फिर भी इससे बड़ा देख सकते हो ये निकॉल पेपर है सब ब्लर है ये तो सर इस साइड से लग रहा है पास में रख के देखो तब भी ब्लर है नहीं आप लगा दो बुक पे जाओ बुक पे रखो वहाँ दूर रखो अच्छा ऐसे तो कैसे बोलूँगा ऊपर ऊपर उठाकर देखो चल बड़ा दिख रहा है जबकि प्लेन पेपर है तो ऐसे सर भी ये रखो कहाँ से आया मतलब ये कितने का आया और कहाँ से मिला हम मिल जाएगा सर ये सब आगे बढ़े सर ये कितने का है एक रुक लो सर ये कितने का है क्या गिरा कुछ नहीं गिरा वो पेन गिरा सर ये सर वो क्या है सर इसे ब्लर भी दिख रहा है 40 कॉन्ट्रैक्ट है क्या लेकिन उसने पिछली बार जो मुझे मोबाइल दिया तो बहुत घटिया था मोबाइल हाँ, 10,000 का दिया था मेरा आप ब्रांडिंग करो और दे मेरा नाम एक बार सर उन्होंने तो देखा नहीं गजब भाई गजब सर करके नाम तेरा ब्रांड सर सर वो क्या है और वाले नहीं मिला वो दे दो सब सबका हो गया लेंस सर ये सर वो वाले नहीं सर निकॉल वाला और इसके बाद भी है मजा आ गया सर इसे पूरा ब्लर दिख रहा है और देना नहीं सर तो मैं ही इसको बनाऊंगा निकॉल निकॉल ये देख लिया सर ये क्या है बढ़िया है ये ये भी वही चीज है इसी से सर्कल काटेगा सर आपको शीट का ओ ये कौन सा वीडियो लंबा से वो दूसरा है प्लेन वाले चलो इतनी बात समझ में आई सर आगे क्लास में ऐसे खत्म हो होने दो अबे टेस्ट आगे क्या लिख के आएगा टेस्ट में नो सर देखो जितना सिलेबस होगा ना उतना ही सारे सुनो व्हाट इज कॉनकेव लेंस आपने देखा कोई कोई लेंस बीच में मोटे थे और साइड और साइड में कैसे थे पतले तो जरा इस चीज को फील करो सर कॉन्वेक्स है सर ये कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्स है नोट डाउन इट सर एक चीज पूछो नोट डाउन सर इट एक चीज बड़ा वाला नहीं नहीं सर बताना पड़ेगा मैं सर हमारा सूचना का विचार है सर देखो थोड़ा पढ़ लो फिर पूछ रहे हैं द नहीं कॉन्वेक्स सर अभी का देखते द स्फेरिकल लेंस which सर इससे लाइट एंड सेंटर एंड ठीक and अभी इसी का टेस्ट लूंगा इसको ध्यान से लिखो इसमें हाँ and सर thick at rim
देना is called convex lens. इसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस. समझ आई बात की नहीं? कॉन्वेक्स लेंस 3 तरीके के हैं. तो कॉन्वेक्स लेंस कौन से तरीके के हैं? ये चार्ट का लोग कि एक तरफ प्लेन हो और एक तरफ मोटा हो, तब भी क्या ठीक है? हाँ सर. प्लेनो कॉन्वेक्स. और एक क्या है कि दोनों तरफ बंच्ड आउट हो. अरे तू पढ़ ले यार. जस्ट शिवम, क्लास को खराब मत करो. काफी कंप्लेंट ऑफिस से भी आती हैं आपके लिए. हैं? सो ऑफिस से कैसे? मैम बोलती है कि आप डिसिप्लिन नहीं रखते अपने बच्चों को. तो हम तो आपसे रिक्वेस्ट करें क्या बेटा? नहीं नहीं आप तो दे दो. इसको लिखो. और ये भी दे. लेंस लेके रख. अरे वो तो देखा ही नहीं. मत दे. हो गया टाइम. चलो इसको नोट करो. इसका नाम क्या है? What is convex lens? सर मैं बताऊं, the spherical lenses which are thick at middle and thin at upper and bottom or Rim. हाँ rim. It's Sir, called upper and bottom. convex ऐसा lens. कॉन्केव इसका अपोजिट होता क्या इन तीनों में बीच में ठीक है? है. यस Yes, सर. sir. तो इसलिए इसमें वन सरफेस इज बल्ज्ड आउट, इसमें बोथ सरफेस इज, बल्ज आउट. और जबकि इसमें क्या है, ये एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है. सर ये तो क्या है? अभी बता रहे हैं. यानी चंद्रमा देखते हो? यस हाँ, तो सर. क्या क्रिसेंट चंद्रमा मून. बीच में कैसा होता है? ऐसा क्रिसेंट मून. क्रिसेंट मून. तो जैसे इस तरीके का जो मून होता है वो बीच में अभी भी ठीक है. तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स है. कैसा है? Concavo Concavo. ये कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स है. दोनों तरफ कॉन्वेक्स है. और ये कैसा है? प्लेनो कॉन्वेक्स. लाओ बेटा, और वो आपको कौन से तीन तरीके के कॉन्वेक्स बताया? कॉन्केवो कॉन्वेक्स. ठीक है. Concavo convex, convex समय का लाभ convex, नहीं उठाओगे तो ये plano convex. सो दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स. सर concavo convex. और ये कॉन्वेक्सो. कॉन्वेक्स. सर लास्ट में कॉन्वेक्स लिखना. इसे क्या लिखो? कॉन्केवो कॉन्वेक्स. कॉनकेवो. कॉन्वेक्स लेकिन क्या सभी बीच में ठीक है? है. तो एक है सर वो वाला अब देखो, हाँ, सर है. कॉनकेव समझिए, इसके भी 3 टाइप्स हैं. क्या इस तरीके का ये हो सकता है? ये देखो, इसका नाम बताओ. और इसका, कॉन्केवो कॉन्केवो. और तीसरा ये है कि मान लीजिए बीच में पतला हो और आगे मोटा हो. ये कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स. Convexo concave. कॉन्केवो ये चीज है. Convexo concave. कॉन्वेक्सो कॉनकेव. Concave. लास्ट में उसका असली नाम लिखा जाएगा. सर वो प्लेनो कॉन्केव और फिर कॉन्केवो कॉन्केव और फिर वो क्या कॉन्वेक्सो. सर कॉन्केवो कॉन्वेक्स. और ये क्या है? सर कॉन्केवो कॉनकेवो कॉन्केव. कॉनकेव. इसका दूसरा नाम है डबल कॉनकेव. Double concave. वो डबल कॉन्वेक्स. और ये कौन सा है? डबल कॉन्वेक्स. डबल कॉन्वेक्स. सभी लिखो. Double convex. लिख रहे हैं. दोनों तरफ कॉन्वेक्स है. और ये क्या है? सर कॉन्वेक्सो कॉन्केव. कॉन्वेक्सो कॉन्केव. कॉनकेव. और दूसरा सिलिंड्रिकल है इस तरीके से. मतलब सिलेंडर टाइप में अगर ट्रांसपेरेंट कोई चीज मिल जाए, पूरा सिलेंडर ट्रांसपेरेंट हो, काट दो तो ऐसे में ऐसा मिलेगा कि नहीं? तो उस चीज को क्या कहेंगे? सिलिंड्रिकल लेंस. इस तरीके के लेंस को क्या कहेंगे? whose reflecting surface is cylindrical. सर आपने कौन सा वर्ड बोला? Reflecting Sir, concave की definition is surface is, वो लिखा देंगे, part of cylinder. तो उसे क्या कहेंगे? सिलिंड्रिकल लेंस कहेंगे. जब हम अगले चैप्टर में आएंगे तो वहाँ सिलिंड्रिकल लेंस की जरूरत पड़ेगी, जो हमारी आंखों में एस्टिग्मेटिज्म नामक एरर आती है, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब चीज़ें आती हैं. तो उसी में साथ में एस्टिग्मेटिज्म भी आता है. तो सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा उसकी हम निराकरण करते हैं. अब जरा देखो, इतनी बात समझ में आ गई. जो Yes, sir. स्फेरिकल लेंस का पार्ट हो उसे ये कहेंगे. व्हाट डज इट मीन बाय कॉनकेव लेंस?
The lens which are अब सही है। तो देखो the spherical lens which are जो कैसे हो thin at center and thick at rim, उसे क्या कहेंगे? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेंस इज दैट विच आर एबल, तो आपको ये डेफिनेशन समझनी है, स्फेरिकल लेंस की डेफिनेशन समझनी है, कॉन्वेक्स लेंस की समझनी है, कॉन्केव लेंस की, यही चार इसमें डेफिनेशन है। सिलिंड्रिकल लेंस के नहीं होते सर? सिलिंड्रिकल लेंस उसकी जिसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस सिलिंड्रिकल हो। नहीं सर, उसके भी ये बात नहीं होती जैसे स्फेरिकल। कुछ नहीं। काटा गया तभी वो बना पाएगा इमेज, वैसे भी कर लोगे तो इमेज बना ही देगा, लेकिन सिलिंड्रिकल लेंस हम उसको काटते हैं जिससे मैनिपुलेट कर सकें। एक्चुअली बताया जाएगा सिलिंड्रिकल लेंस भी बनाता है इमेज, ठीक है। सब देखो, अभी पहले लाइट, अभी पहली बार तो पढ़ रहे हो, तो अभी सब चीज़ नहीं बताई जा सकती आपको, है ना, नहीं तो कभी चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होगा। ये MSc तक पढ़नी है ना, सब चीज़ अभी नहीं बताई जा सकती, बस ये जानो कि उससे इमेज बन सकती है। MSc की होती है और जब तो हैं, मास्टर ऑफ साइंस। अब जरा देखो, बायो यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि लेंस तो हमें समझ में आ गया। सो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, जरा देखो, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस देखो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा नेमिंग कैसे करनी है। पहले राइट साइड वाले का नाम, फिर लेफ्ट का लिखना है, पहले लेफ्ट का फिर राइट का। जो है उसका बाद ऐसे में लिख दो, जो ये अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स बाद में, अगर ये कॉन्केव है तो कॉन्केव बाद में। ये तो 3 बार बता चुके बेटा, ध्यान कहीं और था क्या? समझ में आई? जो नाम होगा वो बाद में लिखोगे, कॉन्केव है तो कॉन्केव बाद में लिखा जाएगा कि नहीं? ये सर ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो अनुराग फेयर एंड लवली लगा के आया, सुन लो जरा, तो हम लोग ये बोलेंगे कि फेयर एंड लवली वाला अनुराग, कि ये बोलेंगे अनुराग वाली फेयर एंड लवली? क्या एग्जाम्पल सेम नहीं है। अगर हम कहेंगे अनुराग वाली फेयर एंड लवली, तो वास्तव में ये फेयर एंड लवली की चर्चा हो रही है। मतलब जो अनुराग लगा के आया है, तो हम कहेंगे फेयर एंड लवली वाले अनुराग का आज जन्मदिन है, वो टाफी ये बोलेंगे कि नहीं? तो वही चीज है, अगर ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स बाद में नहीं लिखा जाएगा। क्यों आज शिवन गोरा लग रहा है? ठीक है कि नहीं? अब आगे देखें, कॉन्वेक्स लेंस को क्या मैं इन 3 टुकड़ों में बांट सकता हूँ? ऐसे हाँ बोलो। सब बोल रहा था, बीच से काटते तो पूरा स्ट्रेट दिखता है। मतलब ये है वही चीज, लेकिन मैंने उसको 3 पार्ट्स में बांट दिया जिससे हम बेटर अंडरस्टैंड समझ। है वही चीज, लेकिन ऊपर एक प्रिज्म और नीचे एक प्रिज्म। मान लो ये हमारे पास कॉन्केव लेंस है, ऐसा है, ठीक है, ये क्या है? कॉन्केव लेंस, और हम इसको कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम कॉन्वेक्स ही पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये देखो, अगर इस पर लाइट डाली जाए तो क्या होगा? डाइवर्ज। सर वो रिफ्लेक्ट कॉन्वेक्स पे डालेंगे तो कन्वर्ज कन्वर्ज एंड मीट एट प्रिंसिपल फोकस। ये देखो, इमेज इज मान लीजिए जैसे इस पे हमने लाइट डाली, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर इस पर लाइट डाली जाए मीट एट प्रिंसिपल तो क्या फोकस। कुछ हो रहा है? ये लाइट देखो, बंद कर दो, दिख नहीं रहा। लाइट बंद कर देते हैं। दिख तो रहा था। चल। ढंग से नहीं दिख रहा। ओह, ये देखो, ठीक है। तो मान लो हमने इस पे ऐसे लाइट डाल दी, तो क्या तीनों मिल रही हैं? यस सर, बीच वाले पे मिल रही है। मिल रही कि नहीं तीनों? तो इसको क्या कहेंगे? कन्वर्ज कर दे रहा है। Converge हम and- इसका अब साइंस देखेंगे कि अगर इसको डाला जाए तो ये क्यों मीट करती हैं, और साथ में इस बात को भी देखेंगे। डालना किधर है? अब देखो, ये वो कन्वर्ज कर रही थी,
लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? डाइवर्ट कॉन्केव ये लेंस। कॉन्केव है, तो कॉन्केव क्या कर दे रहा है? डाइवर्ट। डाइवर्ट। तो ये भी हम देखेंगे, दो चीज देखेंगे, ठीक? यस सर। सर क्लास कब तक है? 1:15 1:30? अभी बता, हर चीज आपको बता दी जाएगी। अभी मैं उसमें फोन में डाल दूंगा कब तक क्लास है। चलो सर ऑफ है। Sir, उसे ठीक कर देंगे। चलो सर वापस हिलाते हो। ये अब ठीक है। सर ये कैसे? देखो बहुत बड़ी बात इन्होंने पूछी है कि आपने पैरेलल लाइन डाली और वो कन्वर्ज कैसे हुई। Meet at- हम सब जब इनकी तरह जागरूक बने, बोले ये कैसे हुआ सर, अभी इतना आपने किया। तो पहले नॉर्मल डाला, बोलो हाँ ग्लास में गई, नॉर्मल की तरफ दबेगी कि नॉर्मल से खुलेगी? सर दबेगी। दबेगी खुलेगी। ग्लास में जाने पर अगर डेंसर मीडियम में नॉर्मल गई की तो तरफ दबती जाएगी। है, सर दबेगा। बोलो। सर दबती है। दबेगी। अच्छा, इसे कहाँ जाना चाहिए था? इधर जाना चाहिए था क्या? क्या ये इसका रास्ता था? हाँ सर। लेकिन क्या ये दबेगी। बीच से चली जाएगी? हाँ क्योंकि सर वो डेंसर है। डेंसर है, बोलो बीच से गई। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। ये लाइट अपने रास्ते पे ना जाके नॉर्मल पे दब गई है। नॉर्मल बिल्कुल 90 डिग्री पे बनाना, दब गई। ये रे ऐसे आई और ये ऐसे गई। यही आज से बनवाया जाएगा, यस सर। जो मेन है आज सर का। देख के। देख के नहीं बनेगा, देख लो। अच्छा फिर से नॉर्मल डाल दूं। नॉर्मल का मतलब है बड़े ध्यान से 90 डालना। इसे कहाँ जाना चाहिए? इसको वहाँ डाइवर्ट। अब ये एयर में गई है, तो वो दूर जानी चाहिए सर। ये नॉर्मल है, तो इधर जानी चाहिए कि उधर? इधर दूर जानी चाहिए सर, तो मतलब क्योंकि सर ये पास में आएगी। क्योंकि सर वो दूर रेयर जाएगी। में आ गई। सर पास में आएगी। बहुत अच्छा बताया इन्होंने, दूर जाएगी। दूर जाएगी। पास आई ना। ये बहुत अच्छा अरे बताया पागल, वो जी। तो ये नॉर्मल से हट जाएगी, एयर में आई। वो तो इंसिडेंट रेयर। नहीं तो सारे लोग बोले थे पास आएगी, इन्होंने ही क्यों बोला दूर जाएगी? दूर जाएगी। क्योंकि एयर में आने पर नॉर्मल से खुलती है, रेयर और मीडियम सर में वो जाने पर खुली कि इमरजेंसी नहीं? है ना। फिर से समझो। सर लेकिन ये दूर कहाँ गई ज़्यादा? अभी देखो, यहाँ से रे जब दूसरे में गई, क्या अपने रास्ते गई कि नॉर्मल पे दब गई? सर ग्लास में गई, दब गई। अच्छा अब एयर में जा रही है, तो एयर में यहाँ जाएगी कि नहीं जाएगी? हम तो दूर हटेंगे। खुलेगी हाँ, क्योंकि सर वो रेयर में आ सही है, फिर से बताएं प्राची। जब ये लाइट ऐसे गई हाँ, तो ये इसका रूट है ना जाने का, हाँ, तो बोलो अपने रास्ते जाएगी कि नॉर्मल की ओर दब नॉर्मल जाएगी? की तरह। दबी। हाँ, अच्छा अब एयर में आ गई, तो एयर में नॉर्मल की तरफ दबेगी कि नॉर्मल से दूर हटेगी? हाँ, समझ गई। समझी हो? हाँ, अच्छा खुशी समझ में आई बात? बताएं आगे, नहीं समझ? अच्छा जो लाइट अगर इंसिडेंट रे सीधी पड़ती है सीधी जाएगी। तो वो तो सीधी चली जाएगी। किसी भी मान लो मैं ग्लास लाइन में ऊपर से अरे जा रहा भाई हूं, वो तो तो नॉर्मल क्या वो नहीं कहीं है। डाइवर्ज होगी? नो सर। नहीं होगी। तो ये सीधी गई है, बीच वाले को ग्लास समझो। यस सर। चलिए नीचे वाली रे, क्या ये मैंने नॉर्मल डाल दिया? बोलो समझ में आई? तो नॉर्मल डाल दिया, लेकिन इसे तो यहाँ जाना था, पर सर वो अट्रैक्ट होगी क्योंकि सर वो डेंसर में आ रही है। तो कहाँ जाएगी? वो कहाँ दबेगी कि जाएगी? खुलेगी? कहाँ सर जाएगी? खुलेगी। दबेगी। अरे तू हद ही दूर बहुत क्यों अच्छा बोलता है? बता रहे हैं। मतलब ये ऐसे नहीं तो दब गई कि नहीं नॉर्मल की ओर? अब फिर से एक नॉर्मल डालो, और फिर अब खुल जाएगी क्योंकि वो रेयर में आ रही तो है। इसे यहाँ जाना चाहिए था। पर वो खुल जाएगी। तो देवांशी इसे कहाँ जाना चाहिए थी? इधर दब जाए कि एयर में जाने पे ये सर हट उस जाए? साइड जाएगी। सर उस हाँ, साइड ऐसे। जाएगी सर ना? ऊपर जाएगी। उसको खुल वाइट जाए साइड में दे दो। अवे फ्रॉम नॉर्मल, नहीं? तो ये कैसे हुई? अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये ऐसे चली गई, हाँ। तो बोलो व्हेन पैरेलल रे फॉल ऑन कॉन्वेक्स लेंस, देन अच्छा तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसी दिखती है। कॉन्वेक्स लेंस इज ए सीरीज ऑफ प्रिज्म। सर इसमें तो बीच में ग्लास लेयर। ये देख लो, ये ऐसी होगी। अगर उसे तोड़ा जाए तो क्या वो ऐसे नहीं होंगी? बहुत मोती सारी। ही बन गई सर। हाँ। तो मतलब ऐसे में बहुत सारे बना लूं, तो उन सब में करोगे। मैं पहले 6 रे का दिखाया करता था, मैं वीडियो भी दिखा दूंगा। मैं वीडियो भेज दूंगा, या जिसने हमारा लाइव का वीडियो देखा होगा मैं 5 रे का दिखाया करता था। लेकिन सिंपल रखने के लिए आप लोगों ने 3 का दिखा दिया। 3 में भी जस्टिफाइड है। 3 इजी 5 में करोगे तो भी कर लोगे, जो यहाँ किया। आराम से। तो बोलो व्हेन रे
falls parallel to principal axis, Then it Then- goes straight because it is on the normal. then it converges at a point. That point is called Focus. principal Principal focus. focus. उसे क्या कहेंगे? Principal focus. F1. D मिलेगा. And the geometric center, देख लो, geometric center of lens सर Is कॉन्वेक्स known लेंस as- is called Optical center. optical center. Optical center. The geometric center वो उसके अंदर पड़ेगा. जो ये लेंस है ना, इसी के अंदर सर में इधर इधर ये लेंस, ठीक है, ये F1 देखो, होगा इसके वो। अंदर में है वो हम नहीं देख सकते. Optical इसके center. अंदर है ना एक सेंटर, हाँ. तो वो सेंटर कहाँ पड़ेगा? इसके बीच में भी मिडिल में. सर एक बार इसके ऊपर Geometric ऐसे center समझ में आ गया? क्या? क्या चीज? इसके बीच में एक मिडिल पॉइंट है जो शीशे के अंदर है. बताओ। हाँ. उसे क्या कहेंगे? Geometric. Optical center. ऑप्टिकल सेंटर. वो सरफेस पे नहीं लाई करेगा, वो उसके अंदर Inside मिरर mirror. में लाई करेगा. समझ में आएगा? सर चलो अच्छा सर एक बार इसके ऊपर इधर लेजर लाइट लगा के दिखा अब देखो, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ सर ज्योमेट्री ऑप्टिकल सेंटर होगा ना? स्फेरिकल लेंस. बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, आप सब लोग लिखो. इट्स कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. अच्छा. When rays falls parallel to principal axis. इतनी बात समझ में आ गई? तो जब ये तो ज्योमेट्रिक सेंटर आ गया आपको कि नहीं? हाँ सर. अब आपको कुछ और भी चीजें समझनी होंगी. ये तो समझ में आ गया ना? चल, अब आप कहोगे सर प्रिंसिपल एक्सिस सिखाओ. प्रिंसिपल एक्सिस इतनी बात समझ में आई? नहीं सर. और सर जहाँ इमेज बना उसको F1 में तो लिखिए. फिर मैंने ये देखो, ये क्या है? क्या यही है कॉन्वेक्स लेंस है? Convex. अच्छा, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या ये इसका स्फीयर है? बोलो. और इधर वाले का ये स्फीयर है. ये कौन सी सरफेस है? बोलो. सर ये बताओ. Reflecting मैं surface. बताऊं? ये जरा अच्छा सर कॉन्वेक्स बहुत अच्छा. लेंस सरफेस. रुक जाइए, जब एक कोई बोल रहा हो, इन्होंने क्यों बोला फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जबकि ये सिर्फ रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोले. इन्होंने कितना प्रिसाइज किया. तुम सबसे पहले तो इस पे पढ़ रही है, तो जैसा गजेंद्र ने हम लोग को बताया, इसे क्या कहा जाएगा? First reflection. फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सबसे पहला रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ? यहाँ पर. क्या जब कॉन्वेक्स से माही रे गई 2 बार मुड़ी क्या? हाँ. ये एक बार. 2 बार. दो बार कहाँ से? 2. हमें क्या पता, बोलो. सर दो बार पहली बार यहाँ मुड़ी और दूसरी बार यहाँ मुड़ी. 2 रिफ्रैक्शन हुए. तो ये कौन सी सरफेस हुई जो पहली बार ली? फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और ये कौन सी हुई? सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अच्छा, जो फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है वो भी तो किसी स्फीयर से निकला होगा, काट के निकाला होगा आपने. तो इसको क्या सेंटर ऑफ कहते हैं? कर्वेचर. ये बहुत अच्छा बताया. C1 बहुत बड़ी बात कही. यही वो भी बोल रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अच्छा, इसका सेंटर इधर पड़ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2. C2. 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 अब ये क्या है बताओ? सर ये पॉइंट है सर सर ये बहुत अच्छा. ऑप्टिकल सेंटर. सर यहाँ से दोनों यही है, भी बता रहे थे. बराबर है सर ये तो बोल रहे थे बीच. तो बीच में ही तो लोग जाते हैं. कहाँ घूमने जाते हैं? भेलपुरी कहाँ खाते हो? ओके सर आई एम रॉन्ग. तो आप दूसरे को तुम सब बोल रहे हो, उसे ध्यान से सुनो तो. हाँ, ये है. The axis passing through center of curvatures and optical center is called principal axis. जरा इस बात को लिखो. The axis passing through. सर ये क्या है? सर ये 2 एरो को समझ लो. नहीं लग रही. ये जो है ये नहीं पाने वाले भी. सर मैंने छोड़. सर कराओ. the axis passing through कहाँ से? C. Sir, all the center of
curvatures and optical Sir, center. centers of Optical center. centers of curvature and optical Center is known as principal axis. is called Principal axis. principal axis. कितनी बात समझ आ गई कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? Any spherical mirror has two radius of curvature. देख लो, ये एक सरफेस है और ये कैसी है? दो सरफेस दूसरी सरफेस। तो ये क्या इसका स्फीयर ऐसा बन गया? बन गया और अच्छा। उसका फियर ये वैसा प्लेनो कॉन्वेक्स है। नहीं है, डबल कॉन्वेक्स है, लेकिन क्या इसका चलिए स्फीयर आगे। बड़ा बना है? अच्छा, कितने सर्कल बना रहे हो? ये देखो, ये बड़ा दूसरा नहीं- लेंस है ना। तो मैं ये कह रहा था कि इस वाले का तो बहुत बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इस वाले का छोटा। सो ये R1 है और ये इधर वाला R2 है। R2 समझ में आई बात की नहीं? ये यहाँ से लिया जाएगा क्योंकि इसकी सरफेस से तभी तो रेडियस आएगा। सो एनी स्फेरिकल लेंस आर हैविंग टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे, जरा ये समझो। ये देखो, एक ये सरफेस है और ये सरफेस है। तो जो पहली वाली सरफेस है उसका क्या गोला छोटा सा बन जाएगा? बोलो। उसका भी तो छोटा ही ये बहुत अच्छा बता रही माई, कह रही कि उसका जब बनाने जाओगे क्योंकि ये इसका कर्वेचर ही कम है। सर बड़ा बनेगा ना। अरे तो वो भी तो वही बोल रही है, कौन सा अलग बोल रही है? वो फारसी में बोल रही क्या? ये R2 है और ये क्या है? R1 इसका जो R1 है वो निगेटिव है। हाँ, अगर आप देखेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से। और R2 क्या है? बड़ा डबल कॉन्केव है। ये सही है, डबल कॉन्केव है। तो अलग अलग भी हो सकते हैं कि नहीं? कॉन्केव कॉन्केव सो अब डिफाइन करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ दोज स्फीयर्स फ्रॉम विच स्फेरिकल लेंस हैज बीन मेड या ऑफ विच स्फेरिकल लेंस इज ए पार्ट। ठीक है, वो गोलीय दर्पण जिन वक्र गोलकों का हिस्सा है उनकी त्रिज्याओं को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। समझो जरा इस बात को लिखो। द रेडियस ऑफ दोज स्फीयर्स, रेडियस ऑफ Those spheres. whose spherical lens is a part, जिसका कि ये spherical lens part है, उनके रेडियस को क्या कहेंगे? रेडियस Radius ऑफ of- देखो, center of those spheres whose lens is a part is called center of curvature. Radius of those spheres whose spherical lens is a part is called radius of, दोनों चीज रिपीट करके दिखाओ। Radius of those spheres whose spherical length is apart is called radius of curvature. कर्वेचर। हाँ, and center of those spheres. those spheres whose spherical length is apart is called center. तो हमने कुछ अभी लिखा, इसमें सेंटर नहीं लिखा। चलो नहीं लिखा। जो टाइम हाँ, देखो जैसे ही इन्होंने कहा कि टाइम तक पढ़ाना, तो लिखो इस सेंटर ऑफ दोज स्फीयर्स whose, जिसका कि क्या पार्ट सर है? टेस्ट में लोगे क्या? नहीं, सेंटर ऑफ दोज स्फीयर्स whose फिर ये गोले बनाने spherical lens is apart, it is at your discretion, is called ठीक है, later on don't be remorseful that I have not made so these golas. बोला मतलब बाद में मत पछताना बोला कि हमने नहीं बनाया। So whose spherical lens is apart is called गोला बनाओ। centers of curvature C1 and C2। अच्छा, जैसा प्राचीन एक और बताया, क्या बताया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ दोज स्फीयर्स, Whose Whose spherical spherical lens is apart. दोज स्फीयर्स whose spherical lens is apart, उसे क्या कहेंगे? रेडियस बहुत अच्छा बता रहे हैं ये।
radius of curvature. curvature, that is R1 and R2 R2 हो गया। चलो यहाँ तक बना लिया। अब आगे का देखो, आगे जाएंगे। आगे इसी का एक उल्टा बनाएंगे। अच्छा यानी और आपको के- ऑप्टिकल सेंटर बता दिया गया है, ऑप्टिक प्रिंसिपल एक्सिस बता दी गई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया गया है क्या? F1, चलो F2, अच्छा, यहाँ पर देखो कि इन कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, when rays falls parallel to principal axis then it converges Then it at a appears- point, Then it appear to converge it. appear हो रही है, सीधा सीधा जा रही तो appear Real कर रही है। inverted image. Direct जा रही है। जब उधर आप चल, CF बोलो बोलो। सर ये R2 R1 अलग अलग क्यों एक नहीं होगा? अगर दोनों सरफेस सिमेट्रिक हैं, अब मान लो जैसे हमारा है, इसमें बाहर वाला ज्यादा मुड़ा है, अंदर वाला कम मुड़ा है, तो सबके R1 R2 अलग अलग नहीं होंगे। ये आपको 3 तरीके को बताया, वो मेनिस्कस जैसे वो नहीं बता रहे थे कि कॉन्वेक्स में इसका से क्या बता रहे थे, ईद के चांद की तरह से वो क्या कह रहे थे, अभी शिवम ने बहुत अच्छा बताया। अरे मैं क्या हैं? Crescent moon. हाँ, crescent जब वो Yes, ऐसे sir. दिखता है मैंने और full third moon, class half moon में और पढ़ा no moon. था। बनाया तो अलग अलग रेडियस होगा कि नहीं होगा? चलिए, सर अरे वो- थर्ड हाँ क्लास थर्ड क्लास में पढ़ते हैं। ये बोलो। होना सर पड़ेगा। तो नीचे वाले मैं पढ़ा तो ऐसे इक्वली एक ही। हाँ मैंने भी पढ़ा। बोलो, नीचे वाले पे आपने एक ही लेजर लाइन लिखी है। एक ही लाइन पे काम किया ये, हाँ तो जो भी है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही तो लिया जाएगा। R1 R2 R1 जो पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 कहलाएगा और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 आएगा। तो इसका तो ये तो कम ऐसे अंदर है ना, क्योंकि इसका तो रेडियस तो बड़ा होगा ही, बड़ा की बात नहीं है, जो वो ऊपर नीचे होना चाहिए ना। ऊपर नीचे क्या मतलब, आप प्रिंसिपल एक्सिस से ले लो ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका कहीं भी लो, यहाँ लो, सब रेडियस ही तो है, आसानी के लिए यहीं ले तो लेते। आपने इसका क्यों नहीं लिया? इस वाले इन में दोनों का भी तो प्रिंसिपल एक्सेस सेम ही होना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस देख लो ना, जैसे मान लो ये तुम्हें समझ में आ गया क्या? कि हाँ पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो ये कौन, यहाँ क्या लिखें, ये R1 की R2? R2 क्योंकि दूसरी रिफ्रैक्टिंग R1 सरफेस के लिए है, और ये क्या होगा, R1 ये पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो बात समझ आई? और सर इसमें ये पूरा ज्वाइन क्यों हो रहा था एंड तक? अच्छा हाँ? हटा दी। जन कुछ नहीं, ज्वाइन नहीं हो रहा। अब ये देखो, ये इस तरीके से है, अच्छा ये ऐसे है? एग्जाम में माही अब ऐसा बता रही। ये बीच से लेके पूरा यहाँ तक होता है। देखो माही कह रही है कि अगर सर हमारे पास ऐसा लेंस हो, सर एक एग्जाम का में कर्वेचर ज्यादा है, दूसरे का कैसा है, छोटा बड़ा नहीं सर, जब कम होता है कुछ नहीं। कम ज्यादा से नहीं मतलब है, वो तो कुछ भी हो सकता है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हमारा चश्मा बनाएगा। सर मैं ये देखो, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसका है, तो इसका सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ C1, और इसका रेडियस क्या C2 कहलाएगा। होगा सर, सर, C2 C2 होगा। लो, सब अपना ज्ञान दे रहे, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सेंटर को C2 बता, और ये सबसे पहले यहाँ गिरेगी, अच्छा अच्छा। और उसके सेंटर को C2 बता, हाँ। जबकि अभी 2 बार बोर्ड में टाया जा चुका है। सर अच्छा, इसके रेडियस को क्या कहेंगे, R2 R2 कहेंगे, और सेंटर को C2 हमारी बात समझ में आ गई? हम्म। अगर समझ में आ गई है तो उसके प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करो। किसके प्रिंसिपल डिफाइन कैसे करें? चलो ये करें, सर मैं डिफाइन करूँ? व्हेन रेज, इसके लिए When rays are parallel to the principal व्हेन axis, रेज फॉल्स पैरेलल टू व्हेन रेज फॉल्स ऑब्लिकली पैरेलल टू अपने मन से और भी 2 चार जोड़ दो, पैरेलल आ रही तो कहने ऑब्लिकली आ रही, ऑप्टिकली लगाएगा सर। प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आगे बताइए। अरे वो उससे Then- after देन आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, ये नहीं बोलना ट्वाइस होगा, then after reflection through convex lens, देन आफ्टर convex रिफ्रैक्शन थ्रू convex lens, it converges. The rays converges at a It point which is get called converge converge. at a point. This point is called This point is called principal focus.
कॉल्ड सर एक क्वेश्चन पूछना है। नहीं सर ये बुक में तो दिखा रहा है कि सिर्फ एक जगह हाँ वो भी बताएंगे आगे आगे का है। लो यही फिगर बनाना है आज के लिए बस, और डेफिनेशन अरे सर क्यों कुछ डेफिनेशन और देख के बनाना है। नहीं बिना देखे सर देख बिना के देखे बना बनाना दिया है। सर। लिखना नहीं है ना वो। सर इसमें मेरी 6 में से 6 आए थे। वही वाला है। कॉन्वेक्स लेंस हो सर इसमें सबको मिलेगा। किसी को नहीं मिलेगा, अभी देखना टेक्निकल इधर कितनी आई। अरे भाई सर क्या क्या सर किसमें? वही लास्ट सर है, जो लास्ट टाइम में मुझे क्या बनाना कुछ कुछ लिखना लिखना है। और वो भी देख के बनाना है। सर जिसके फुल अगर मैग्नीफाइंग ग्लास दे दे एकदम बारीक से बनाना है। हाँ हाँ देख के बनाना है कैसी बेंडिंग है कैसी क्या हमेशा चैलेंज देते बच्चों को कि नहीं कर पाएंगे बच्चे और ज्यादातर इसी में आते हैं पहला फर्स्ट क्या? बच्चों के दिल पे रखती है नहीं दिल पे नहीं लगती, करके दिखाओ और सब ये एरो बना देना यार, एरो कोई नहीं छोड़ना, हमने नहीं बनाया। चल क्या है वो? बस जमा करो छुट्टी। समझ में बिना और कर हाँ वो दे।